हेलो फ्रेंड्स, राइट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनजीपी बाय हेटेरो एटम्स। क्लियर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनजीपी बाय हेटेरो एटम्स। क्लियर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था एनजीपी बाय हेटेरो एटम। हेटेरो एटम में अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन इन्वॉल्व है? हेलोजेंस, सल्फर, ऑक्सीजन्स एंड नाइट्रोजन्स। क्लियर, ओके। सी, अभी तक हमने बात किया है एनजीपी बाय सिग्मा बॉन्ड्स एंड एनजीपी बाय पाई बॉन्ड्स, एनजीपी बाय साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप्स। क्लियर है अभी तक? तो हमने राइट उस टाइम मैंने आपको बताया भी था कि एनजीपी में हु इज अ डोनर। अगर आपका डोनर इज द बेस्ट, जैसे एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है, क्लियर, तो इफ डोनर इज इलेक्ट्रॉन रिच तो व्हाट हैपेंस, योर एनजीपी इज बेटर। जैसे अगर हम बात करते हैं कि भाई हमने जो पढ़ा एनजीपी बाय सिग्मा बॉन्ड्स एंड एनजीपी बाय पाई बॉन्ड्स, तो हु इज द बेटर, सिग्मा बॉन्ड इज बेटर या पाई बॉन्ड इज बेटर? तो व्हाट हैपेंस, राइट, एक्चुअली योर पाई बॉन्ड इज बेटर। व्हाई? बिकॉज पाई बॉन्ड के पास अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, जब सिग्मा बॉन्ड के पास तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं था। ओके, वो सिग्मा बॉन्ड था बट इट हैज नॉट दैट मच इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जब पाई बॉन्ड के पास क्या था? पाई बॉन्ड के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। मतलब व्हाट इट इज शोज अ वेरी गुड एनजीपी देन द सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनजीपी बाय हेटेरो एटम्स। तो क्वेश्चंस अराइज कि हु इज द बेटर एनजीपी, सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स या हेटेरो एटम्स? हेटेरो एटम में व्हाट हैपेंस हियर? हेटेरो एटम में क्या व्हाट, यहां तो आपके पास लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस, सो मतलब व्हाट, योर क्लाउड इज ट्रमेंडसली इंक्रीजेस। आपका क्लाउड तो बहुत अच्छी तरह बढ़ गया है। क्लियर, सिग्मा बॉन्ड थोड़ा बहुत क्लाउड था, पाई बॉन्ड अच्छा खासा क्लाउड आ गया। यहाँ तो व्हाट, पाई बॉन्ड्स, ओके, यहाँ तो क्या, यहाँ तो आपका हेटेरो एटम से, तो हेटेरो एटम के पास क्या है? हेटेरो एटम हैज अ वेरी गुड लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अ वेरी गुड लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मतलब व्हाट, विद द हेटेरो एटम्स एनजीपी इज ऑलवेज बेटर। अगर आपका कोई हेटेरो एटम वहाँ प्रेजेंट है तो आपका एनजीपी माने व्हाट, एक्चुअली नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इज ऑलवेज बेटर, राइट। एक्चुअली मैंने आपको ये भी कहा था कि इट इज ऑल्सो वर्ड एंटीमरिक असिस्टेंस, इट्स ऑल्सो वर्ड, इट इज द वर्ड एंटीमरिक असिस्टेंस। सो कीप इट इन द माइंड्स। अगर हम बात करते हैं अबाउट द एनजीपी बाय द हेटेरो एटम्स, इट्स ऑलवेज बेटर। एनजीपी बाय हेटेरो एटम्स, इट इज ऑलवेज बेटर, राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले अबाउट द एनजीपी बाय हेटेरो एटम्स। लेट अस सी द कंपैरिजंस कि व्हाट हैपेंस एंड व्हाट इज दैट कंपैरिजंस। ओके, अगर हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं बिटवीन दिस टू, लाइक दिस। क्लियर, कि ये दोनों का हाइड्रोलिसिस, ये दोनों का व्हाटएवर वी कैन से सॉल्वोलिसिस है, वी कैन से हाइड्रोलिसिस। तो व्हाट हैपेंस कि PHS CH2CH2Cl इज रिएक्ट 600 टाइम्स, सी दैट 600 टाइम्स फास्टर। मतलब व्हाट, उसका द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 600 टाइम्स, नॉट 1 and 2 and 3, 600 टाइम्स। क्यों? यहाँ पे आपका एम ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा एक एनजीपी हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा एनजीपी हो गया। क्लियर, यहाँ पे ये था ना सल्फर इज व्हाट, sulfur is shows a better NGP, yes. So because of sulfur, what happens? Your rate of reactions is very faster. आपका rate of reaction क्या होगा? Is going to become very faster. Clear? तो yes, मतलब what? It's comparison between these two. कि what? This is the what? Undergo very faster solvolysis. Yes है ना? What? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, arrange the order of solvolysis. क्लियर, आपको ये दिया गया होगा, ये दिया होगा, अब आपको तीसरा कोई मॉलिक्यूल दिया होगा। यस, तो व्हाट हैपेंस, अगर आपका कोई हेटेरो एटम्स इज प्रेजेंट एट बीटा, गामा और डेल्टा पोजीशंस, अगर इफ योर हेटेरो एटम्स प्रेजेंट एट बीटा, गामा एंड डेल्टा पोजीशंस, व्हाट हैपेंस, व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, व्हिच इंक्रीज द व्हाट, योर रेट ऑफ रिएक्शंस। क्लियर, तो यस, एक्चुअली हम आगे डिस्कस करेंगे कि बीटा, गामा, डेल्टा, तो व्हिच वन इज बेटर? डेल्टा इज बेटर, यस, याद रखो है ना, वो डेल्टा इज बेटर। मतलब जैसे ना वो, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, तो हु इज दैट, दैट्स आई कैन से एक्चुअली I can say it's alpha, beta and the gamma. Alpha, beta and the gamma. Clear? यहाँ पे what happens, उसका आपका जो उसका लिविंग ग्रुप का I can say clear, राइट। यहाँ मैंने कहा था योर सल्फर इज गोइंग टू प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल। क्लियर, आपका जो लिविंग ग्रुप से है ना, प्लीज लिविंग ग्रुप का जो कार्बन से उसको काउंट मत करना है ना, रिस्पेक्ट टू दैट कार्बन, है ना। या वी कैन से अल्फा, बीटा एंड द गामा। क्लियर, अगर गामा के ऊपर है, यस, इट्स प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल।
to what? Increase the rate of reactions. Clear? Okay. Let us see the comparison between this here. Also between this here and here. pH CH2 CH2 OTS and the CH3 CH2 CH2 OTS. Clear? ये तो हमने ऑलरेडी किया है. What undergo solubilisis कितना बढ़ जाता है? 300 times. 300 times. Clear? Yes. So मतलब what? Yes. The your pi bond is going to what? A taking part in the reactions, which increase the rate of reactions. It's a what? 300 times actually. तो मतलब what? Yes. NGP is going to playing a major role. Coming to this here pi bond से here sigma bond. So what happens? This pi bond is going to playing a major role. Clear? What? ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख ही लिया है. क्लियर? नाउ कमिंग टू दिस एक्चुअली व्हाट के इसका जो ट्रांस आइसोमर्स सोर्स एनजीपी आपका जो है ना 1 to trans सोर्स एनजीपी हमने यहाँ पे एग्जांपल देख ही लिया था. ये दोनों एग्जांपल हमने देख लिया था इन द पाई बॉन्ड्स. क्लियर कि यहाँ पे ये पाई बॉन्ड्स इज गोइंग टू टेक पार्ट एंड आपका ओटीएस निकल जाएगा. व्हाट नेक्स्ट इज व्हाट एक्चुअली द क्वेश्चंस अराइज कि साइक्लिक सिस्टम में हमारा एनजीपी पॉसिबल है बिकॉज व्हाट हमने अभी तक जो भी एग्जांपल पढ़े हैं व्हाट ऑल द एग्जांपल्स आर असाइक्लिक. तो क्लियर कमिंग टू द साइक्लिक कंपाउंड्स के इज इट फिजिबल इन साइक्लिक कंपाउंड्स एनजीबी. हाँ एनजीबी फिजिबल है बट वेयर एक्चुअली इट इज फिजिबल ओनली इन ट्रांस आइसोमर्स. द कैसा अराइजेस व्हाई ट्रांस आइसोमर राइट. हम जाएंगे अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री में बिकॉज ऑफ द व्हाट बिकॉज ऑफ इट्स एंटी कॉन्फिगरेशंस राइट. हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था कि आपका जो कुछ है जो आपकी अरेंजमेंट है व्हाट योर अरेंजमेंट मस्ट बी एंटी ना. दैट्स आपकी जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट व्हाट एक्चुअली इट मस्ट बी एंटी बिकॉज आपका ओरिएंटेशन इज गोइंग टू प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल इन द व्हाट इन द एंटीमेरिक असिस्टेंस इन द व्हाट इन द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. क्लियर? तो ये आपका बहुत इट्स प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल. क्लियर? अगर हम बात करते हैं अबाउट द व्हाट ट्रांस में क्या है. ट्रांस में जो आपके जो दो ग्रुप्स है व्हाट द बोथ आर इन एंटी पोजिशंस. वो दोनों एक दूसरे के एंटी पोजिशन पे व्हाट लाइंग है. जब यहाँ पे क्या है द बोथ आर सीन मतलब व्हाट द बोथ आर इक्विटोरियल या बोथ आर दैट्स एक्चुअली अक्सर इक्विटोरियल या इक्विटोरियल अक्सियल. क्लियर? इन केस ऑफ द सीन एक्चुअली वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. क्लियर कि व्हाई एक्चुअली 1-2 कैसे अराइज कि सिर्फ 1-3 में पॉसिबल नहीं है 1-4 में नहीं है. क्लियर? लेट अस सी. अगर ओके इसको हम आगे अभी डिस्कस करते हैं राइट. ओके अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लाइक एग्जांपल दिस सपोज आपका कंपाउंड ये है एंड द व्हाट योर कंपाउंड इज दिस. तो ये दोनों में से हु इज द फास्टर. दोनों में से राइट हु इज द फास्टर और आपका रेट ऑफ जो रिएक्शन से वो कहाँ अच्छी तरह होगा. कहाँ होगा एक्चुअली योर रेट ऑफ रिएक्शन व्हाट एक्चुअली इट टेकन प्लेस एक्चुअली हियर बिकॉज द व्हाट द ऑक्सीजन इज व्हाट एक्टिंग एज ए एनजीपी. आपका जो ऑक्सीजन से वो एक्टिंग एज ए एनजीपी. सो मतलब व्हाट एक्चुअली इट इंक्रीज द व्हाट 10 to 6 times. Just imagine the rate of reactions is increased what 10 to 6 times. Yes. So मतलब what the heteroatom is playing a very major role. मतलब what आपका जो heteroatoms है the heteroatoms is going to play a very major role to in the neighboring group participations. Clear? Okay. Right? अगर हम बात करते हैं about this here 10 to 6 clear ना. यहाँ 10 to 5 that's what because of what because of that what your pH. So मतलब what that phenyl is going to playing a very major role. Clear? Yes. So मतलब what it increase the rate of reactions. जैसे ये ना what सल्फर का एग्जांपल था तो सल्फर का देखो है ना what that's three membered ring intermediate is going to be forms. 3-membered ring intermediate is going to forms and that's help to depart your living groups. Clear? So मतलब what आपका ग्रुप डिपार्ट बहुत इजीली होता है. So मतलब what faster the rate of reaction मतलब what the rate of reaction is going to increase. Yes here like example of this यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट बनता ही है. ओके अब हम जाएंगे यहाँ पे coming to this actually कि what is the scenario of this compound. What is the scenario of that cyclic compounds. What happens actually why it is exist in a trance why it is not exist in a scene. Clear? So that is understood. That's suppose just a minute. Yeah come to here. Clear? That is understood at first what cyclic systems. Clear? मतलब what particular हम यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की ही बात करेंगे. particularly हम यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की ही बात करेंगे. Clear? तो साइक्लोहेक्सेन में that's we can say what like A and the B. A and B are seen. A and B is a trans. A and B is a trans. Clear? The question is what the A and B
A and B is a seen. मतलब what we can say the 1,3 isomers. We can say the what? We can say the 1,3 isomers. And the what? AB is a trans. AB is a trans. Clear ना? And the fourth one is the what? The AB is a seen. It's a we can say it is a 4. And the AB is a trans. AB is a trans. Clear? Now what? Come to here. Now to what? It's a AB is a scene. Then what happens? You know what is come back to the stereochemistry. Yes, come back to the what? Stereochemistry. Stereochemistry, right? मैंने आपको बताया था, right? Actually, that's what is the rules? Rules is this, you know, A E A E A E. या फिर you can say reverse. You can say E A E A E A. Clear? तो ये क्या था? 1 2 3 4 5 and the 6. Yes, it is the what? The 1 2 3 4 5 6. But what? ये जो rules है किसके लिए है? This rules is only for cis. This rules is only for the cis compounds. ये आपका जो rules है, it is only applicable to cis compounds. तो we can say let us see कि suppose it is axial. Suppose तो it is what? ये क्या होगा? Equilateral. क्यों? Because ये आपका rule follow होगा. Why? Because ये rules आपका C के लिए ना, but A E A E A E या फिर E A E A E A. You can say like उल्टा, मतलब आप उल्टा ही बोल सकते हो. इसको इक्विटोरियल काउंट कर लो, इसको काउंट कर लो अक्सियल. यस, यू कैन से बोथ. मतलब मे बी उसको अक्सियल रखो, इसको इक्विटोरियल रखो, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? दैट्स सो आई कैन से दैट्स ए एंड इट्स a B. यस, व्हाट आई वांट एंटी पोजीशंस. क्लियर? एंटी क्या होगा? एंटी मेरा होगा ये. दिस इज माई एंटी पोजीशंस. क्लियर? दिस इज माई एंटी पोजिशंस. जब यहाँ तो H है, सो मतलब what? The H is not going to that much going to playing a very major roles. Clear? What I want my anti positions. यहाँ तो what? यहाँ तो आपका एंटी पोजिशन में कौन है? यहाँ तो मेरी एंटी पोजिशन पे मेरा H है. So I'm sorry actually that's not going to take part in the NGP because NGP क्या होता है? आपका क्या होगा? Suppose आपका A, तो आपका A क्या है? A suppose मान लो आपका लिविंग ग्रुप है, तो B क्या है? B आपका समथिंग इज ड्रिविंग फोर्स. क्लियर ना? जो आपको ड्रिविंग फोर्स दे रहा है, ड्रिविंग फोर्स टू डिपार्ट द लिविंग ग्रुप. क्लियर? So but what the A and B? It's what? It must be, not should. It is must be in anti positions. अगर वो एंटी पे नहीं है, यू कांट थिंक अबाउट एनजीपी. क्लियर है ना? व्हाट हमने आगे अभी तक जितने भी एग्जांपल पढ़े हैं, व्हाट हर एक कंपाउंड में दे आर एंटी टू ईच अदर. वो हमेशा एक दूसरे के एंटी ही रहेंगे. क्लियर? वो कभी भी सीन नहीं होते. तो मतलब व्हाट? सॉरी, दिस इज नॉट गिविंग एनजीपी. ये आपको कभी भी सीन 1 2 सीन कभी भी एनजीपी नहीं देगा. 1 2 C कभी भी आपका एनजीपी नहीं देगा ना. व्हाट? ए को मान लो आपका लिविंग ग्रुप है. क्लियर? ए को मान लो आपका लिविंग ग्रुप है. क्लियर? हर जगह मान लो ए क्या है? ए इज योर लिविंग ग्रुप. क्लियर? मतलब वॉट एवर OTS OBS OMS या मे बी द ब्रोमीन, मे बी दैट्स आयोडीन्स. क्लियर? कोई भी ग्रुप होगा. क्लियर? और ये ना व्हाट, ये चीज याद रख लो ना. हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन में लिविंग ग्रुप को वी ऑलवेज प्रीफर टू कैप्ट एनोम. प्लीज, इट इज अ बॉक्स रूल. प्लीज है ना व्हाट, ये हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन में कि लिविंग ग्रुप प्रीफर टू कैप्ट ऑन एक्सियल पोजीशंस. यस, इट इज योर बॉक्स रूल ना. ये अपने माइंड में फिट कर दो कि लिविंग ग्रुप वी ऑलवेज प्रीफर टू कैप्ट ऑन एक्सियल पोजीशंस. हम उसको एक्सियल पोजीशन ही प्रीफर करते हैं. क्लियर? राइट? सपोज बात करते हैं यहाँ पे, सो व्हाट अबाउट ट्रांस. तो व्हाट, ये रूल्स तो किसके लिए है? ये रूल्स तो एक्चुअली सिस के लिए. तो क्या करना है? ट्रांस के लिए क्या करना है? उसको उल्टा मतलब व्हाट, जैसे 1 2 के लिए क्या आ गया? 1 2 के लिए मेरा यहाँ पे क्या आ गया? A E and the E A. मतलब व्हाट वी कैन से इट्स अ रिंग इज फ्लिपिंग. तो ओके, ट्रांस के लिए क्या करना है? कीप इट द वन फिक्स एंड अदर चेंज. कीप इट द वन फिक्स एंड अदर चेंज. सिस के ऐसे ढूंढ लो. 1 2 है तो 1 2 के लिए AE. तो मतलब व्हाट? कीप इट द वन फिक्स. मैंने कोई एक को फिक्स रखा एंड अदर इज चेंज. मतलब यहाँ E है तो वहाँ ये कर दूंगा. तो मतलब क्या होगा? ऑब्वियस फ्लिपिंग में क्या होगा? कीप इट द वन फिक्स एंड अदर चेंज. सो मतलब व्हाट, ये आपका है सिस के लिए है, ये आपका सिस के लिए था, ये आपका ट्रांस के लिए. क्लियर? सो मतलब व्हाट, AA and EE ना. व्हाट? ओके, आई एम गोइंग टू प्रीफर द AA. क्यों? कि मुझे तो व्हाट, मुझे तो अपना लिविंग ग्रुप एक्सियल पे रखना है. मुझे तो अपना लिविंग ग्रुप एक्सियल पे रखना है. क्लियर? सो मतलब व्हाट हैपेंस हियर?
A we can say living group and the B we can say driving force. हाँ yes, ये जो orientations है that I want orientations. Yes, orientation must be anti. Orientation must be anti ताकि what ये मेरा driving force उसको धक्का मारेगा और living group को निकालेगा. Yes, my positions must be not should है ना. I'm not going to use the word should ना. I want must. अब जब वो एंटी होगा then that's feasible. Clear? जब वो एक दूसरे के एंटी रहेगा then your NGP is going to be feasible. Questions arise. Question 1 में possible है. Let us check. 1 3 see 1 and 3 तो उसके लिए क्या है A क्यों ये आपका सीज है तो मतलब व्हाट ये आपका रूल फॉलो करेगा तो मतलब व्हाट A and E. Let us we can write the A रिंग फ्लिपिंग होगी तो मतलब व्हाट ओके रिंग फ्लिपिंग में क्या होता है ईच एंड एवरी चेंज एक्सियल बिकम इक्विटोरियल बिकम एक्सियल. क्लियर राइट. रिंग फ्लिपिंग हमने डिस्कस किया था एक्सियल बिकम इक्विटोरियल बिकम एक्सियल तो मतलब व्हाट A एंड E. लेट अस सी हियर सपोज तो यहाँ पे क्या होगा सपोज व्हाट ऑब्वियस व्हाट आई प्रीफर द व्हाट लिविंग ग्रुप ऑन दैट इज दिस सो मतलब O A and this. Yes, see yes what happens मेरा अप्रोच ही नहीं है. yes सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है आपका 1 3 और 1 4 में आपका अप्रोच ही नहीं है बिकॉज व्हाट वो एंटी कब आएगा when I get this anti positions. जब व्हाट वो पोजिशंस यहाँ कभी नहीं आएगी यहाँ फिजिबल है ही नहीं. यहाँ तो क्या हो गया यहाँ तो ये हो गया और ये है ना व्हाट यहाँ तो उसके एंटी में कौन है यहाँ तो उसके एंटी में व्हाट नो ड्राइविंग फोर्स दैट इज H. यहाँ कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है यहाँ तो मेरा H प्रेजेंट है सो मतलब व्हाट ये भी मेरा NGP नहीं देगा. NGP कौन देगा NGP इज ओनली एंड ओनली गिवन बाय 1 2 ट्रांस. NGP इज गिवन बाय ओनली 1 2 ट्रांस. 1 3 1 4 क्यों नहीं देगा भाई आपका अप्रोच ही नहीं ना. आपका अप्रोच कहाँ है नो व्हाट हैपेंस आपने तो व्हाट नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ा दिए बिटवीन दैट. क्लियर व्हाट आई वांट दिस लिविंग ग्रुप एंड ड्राइविंग फोर्स क्या है 1 and 2 पोजीशंस. यस जब when मेरी ओरिएंटेशन ऐसी रहेगी then I can think about your NGP राइट. मेरे तभी मैं NGP के बारे में सोच पाऊंगा. क्लियर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना वॉट एवर माई जो मेरा ड्राइविंग फोर्स है इट्स सिमिलर लाइक दिस. क्लियर इट्स सिमिलर लाइक दिस. क्लियर तो 1 2 में एंटी रहेगा then I can think about this. Okay, so what actually here 1 3 that's not feasible because what आपका ड्राइविंग फोर्स है यहाँ से तो फोर्स करेगा नहीं. आई एम सॉरी that force is not feasible here. Clear 1 3 मेरा है ना but 1 3 here what actually here as it is the AE and the EA. Clear ना the one is fixed other is change. The one is fixed other is change. So we can write the AE and the EA. Suppose हम इसको ड्रॉ करते हैं तब भी what happens that's A my living group and it is the what it is equal मतलब what yes उसके एंटी में कौन है उसके एंटी में कोई बच्चा ही नहीं है. उसके एंटी के लिए कोई बच्चा ही नहीं है ना व्हाट ये तो व्हाट इज इट ये मेरा ड्राइविंग फोर्स था बट ड्राइविंग फोर्स इज व्हाट ड्राइविंग फोर्स इज वेरी फार अवे फ्रॉम दैट. ड्राइविंग फोर्स व्हाट उसके पास है ही नहीं. ड्राइविंग फोर्स उसके बहुत दूर है. इफ आई टॉक अबाउट द व्हाट यहाँ भी आपका NGP नहीं आएगा यहाँ भी आपका NGP नहीं आएगा. क्लियर आपका NGP कहाँ आएगा द NGP इज ऑब्जर्व ओनली इन ट्रांस 1 2 साइक्लोहेक्सेन. NGP इज ऑब्जर्व ओनली द व्हाट ट्रांस 1 2 प्लीज ना व्हाट यहाँ मैं सिर्फ साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहा हूँ. यहाँ मैं एक्चुअली सिर्फ साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहा हूँ. बहुत सारे से डिफरेंट एग्जांपल्स है जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. क्लियर कि जो एक्चुअली जो आपका हेटेरोटम्स बहुत दूर था बट स्टिल इज टेक पार्ट और वो क्यों वो हम डिस्कस करेंगे. क्लियर राइट. अगर हम बात करते हैं अबाउट द 1 4 सीज तो क्या होगा 1 4 सीज तो व्हाट हैपेंस इट्स AE एंड द EA. इट्स अ व्हाट इट्स AE एंड द EA. सो क्या होगा जो आपका लिविंग ग्रुप से सो मतलब व्हाट यहाँ भी आपका एज इट इज
यहाँ भी आपका एज इट इज, उसका जो एंटी पोजिशंस है दैट एंटी पोजिशंस आर नॉट फेवरेबल, क्लियर, उसकी जो एंटी पोजिशंस है दैट इज नॉट फेवरेबल। वाई, यहाँ तो एच है, आपका ड्राइविंग फोर्स इज व्हाट, ड्राइविंग फोर्स इज वेरी फार अवे, ड्राइविंग फोर्स इज व्हाट, very far away from that actually, so मतलब what, that's not take part, clear, that's not take part in the NGP, right, keep in the mind ना, what ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि वो आपका NGP के अंदर टेक पार्ट करेगा ही नहीं, राइट, सो मतलब what this is not also given by NGP, मतलब what ये भी आपका NGP नहीं देगा। अगर हम बात करते हैं अबाउट द लास्ट वन 1/4 ट्रांस, what about this, is it feasible, let us see at first what 1/4 ट्रांस तो क्या आएगा, the one is fixed, other is मतलब what AA and the EE, AA and the EE, you know what see को yes ना, what happens, उसका अप्रोच नहीं है, what the approach है, okay ना, what दोनों एंटी, what I want force here, my driving force क्या है, my driving force is what far away from that, so मतलब what, यहाँ भी मेरा NGP फिजिबल नहीं है, यहाँ भी मेरा NGP फिजिबल नहीं है, तो NGP फिजिबल कहाँ है, NGP फिजिबल ओनली इन अ 1/2 ट्रांस, NGP कहाँ फिजिबल है, NGP फिजिबल इन अ व्हाट 1/2 ट्रांस, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इट्स एंटी ओरिएंटेशंस, क्लियर, ये आपका जो लिविंग ग्रुप्स है ना, ये आपका जो लिविंग ग्रुप है, living group and driving force, the both are so very easily that's attack on that, and what your living group is very easily departs, so keep it in the mind ना, what ये अपने माइंड में फिट कर दो कि आपका जो ट्रांस 1/2 है वहाँ पे आपका NGP फिजिबल है, बाकी what कहीं पे भी NGP फिजिबल नहीं है, राइट, आपका जो NGP है वो NGP आपका कहीं पे भी फिजिबल नहीं है, क्लियर, आपका जो ट्रांस 1/2 है वहाँ पे ही आपका NGP फिजिबल, मतलब कि ये तो हमारा साइक्लोहेक्सेन के लिए हमारा बहुत इजी हो गया, साइक्लोहेक्सेन के लिए हमारा क्वेश्चंस तो बहुत इजी आ गया, क्यों कि जब भी अगर 1314 है तो कभी भी हम 1314 में NGP के बारे में सोचेंगे ही नहीं, हम NGP के बारे में कब सोचेंगे, when and when जब वो आपको 1/2 ट्रांस दिया है, then and then we can think about the NGP, clear, right, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स था, राइट, यहाँ हमने देख लिया कि आपका जो ट्रांस 1/2 है दैट इज टेक पार्ट इन द NGP, राइट, तो मतलब व्हाट एक्चुअली बाकी जो अगर 1/2 सीन 1/3 1/4 दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द NGP, क्लियर, हम पर्टिकुलरली साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं, प्लीज डोंट मिक्स मैच विद द अदर कंपाउंड्स, क्लियर, आई एम जस्ट गोइंग टू पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द व्हाट योर साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन में आपका जो ट्रांस 1/2 है, ट्रांस 1/2 इज गोइंग टू टेक पार्ट एज अ NGP, वाई, बिकॉज उनकी ओरिएंटेशंस होती है एंटी, और अल्टीमेटली वी must require anti orientations, why, because of what that driving force is pushed up that, and the what it departs the living group, which increase the rate of reaction, that's known as enantiomer assistance. Let's go for the examples. Okay, yes, trans and cis, मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हैं, आपका ट्रांस एंड सीन, तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस ट्रांस, यस व्हाट हैपेंस मेरा ट्रांस आइसोमर्स, आई एम ऑलवेज गेटिंग व्हाट ट्रांस आइसोमर्स, व्हाई, बिकॉज NGP हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, NGP इज व्हाट एक्चुअली, NGP इज अ increase the rate of reactions and the what a retention of configurations, increase the rate of reactions and the what a retention of configurations. What about the scene is what, it is undergo SN2 reactions, a simple SN2 reaction. What is the SN2 reactions? It is a nucleophile attacking from the back side and the what with the inversion of configurations. Yes, let us see here, okay, at first yes, what OTS and OAC, who is the better living group? Yes, OTS and OAC, who is the better living group? What is that? OTS क्या है? OTS आपका सल्फोनेट सॉल्ट से, OTS क्या है? OTS आपका सल्फोनेट सॉल्ट से, और आपका OAC क्या है? OAC आपका कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है ना, what come to the basics है ना, what living group, lower the pKa value the more acidic better living group, lower the pKa value the more acidic better living group. Yes, तो what happens, आपका जो सल्फोनेट सॉल्ट निकलेगा, it is a sulfonic acid, तो what happens, the sulfonic acid is the more acidic,
Sulfonic acid is more acidic than the what carboxylic acid is. So what happens? The lower the pK value, the more acidic, better living group. Yes. So what happens? आपका जो OTS है, it's a more acidic. आपका sulfonic acid is more acidic. तो what happens? That's why the OTS is acting as a better living group. OTS is what acting as a better living group. मतलब what आपका OTS निकल जाएगा. Yes. मतलब what आपका OTS is acting as a what your living group. ठीक है? न्यूक्लियोफाइल सो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑब्वियस व्हाट द न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ऑन दैट न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल उसके वहाँ अटैक करेगा और कहाँ से अटैक करेगा? अटैकिंग फ्रॉम द बैक साइड्स. Why? Because it is a SN2 reactions. Because it is a what? SN2 reaction. What? यहाँ आपका कोई NGP नहीं है. Why? Because it is a SYN1,2. मैंने आपको पहले भी कहा था आपका NGP कहाँ आएगा? Your NGP is exist in a trans 1,2. क्लियर? अब your NGP is exist in a what? Trans 1,2. क्लियर? So मतलब what is this? But trans, yes, trans में क्या है? ओके यस. अगर हमें इसका ड्रॉ करना है, चार फॉर्म, तो हम कौन सा फॉर्म ड्रॉ करेंगे? यू नो व्हाट इज सीन? सीन माने व्हाट? इट्स एक्सियल एंड द इक्वेटोरियल. यस, क्या वो मेरा लिविंग ग्रुप है, इसीलिए मैंने उसको एक्सियल लिया. क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? दैट्स OTS. ओके व्हाट मैंने आपको बताया आगे बॉक्स रूल. व्हाट इज द बॉक्स रूल्स? प्रीफर टू टेक. क्लियर? आपका जो लिविंग ग्रुप से इज प्रीफर टू टेक एट एक्सियल पोजीशंस. क्लियर? नाउ द व्हाट हैपेंस हियर? योर न्यूक्लियोफाइल मतलब वॉट एवर लाइक OSC माइनस वो कहाँ से अटैक करेगा? इट्स अटैकिंग फ्रॉम एक्सियल और ये OTS को डिपार्ट कर देगा. यस. सो मतलब व्हाट आपका OSC इज कमिंग द व्हाट? एक्चुअली इट्स EE. तो व्हाट इट इज ट्रांस. ये डार्क था इसलिए न्यूक्लियोफाइल ने कहा डैश से अटैक किया. क्लियर? अगर आपको ये ड्रॉ करना है वॉट एवर, एटलीस्ट यू गॉट द आइडिया. यस, इट इज SN2 रिएक्शंस और आपका न्यूक्लियोफाइल इट इज अटैकिंग फ्रॉम द बैक साइड अटैक ऑफ योर carbon atoms and the what inversion of configuration is clear. So what happens here? यहाँ पे क्या होगा? Yes, coming to that actually. Okay, who is the living group? Again, the living group is what? OTS. Why? Because sulfonic acid is a more acidic. Come back to the basics. So what happens? The lower the pK value, the more acidic. What? It's a better living group. Clear? तो यहाँ पे क्या होगा? That's OTS and OSC. Let us draw. अगर हम इसका ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा? That's a what? We can keep the OTS. It's a A and it's a E. But what वो ट्रांस है तो E को छोड़ के क्या जाएगा? It's a A आ जाएगा. So मतलब what? It is OSC. So मतलब what? It is a what? We can say EE or we can say AA. Clear? Already यहाँ ड्रॉ किया है तो both are equivalent, but ring is going to be flipping. Why? Because what? बिकॉज मेरा जो लिविंग ग्रुप है ना उसको तो मुझे कहाँ रखना है? माई लिविंग ग्रुप वांट टू केप्ट एक्चुअली ऑन अ एक्सियल पोजीशन. ओके, इफ द आस्क समवन के सर हु इज स्टेबल, तो स्टेबल इज दिस वन. ये आपका स्टेबल है. यस. व्हाई? बिकॉज द EE है ना. बिकॉज व्हाट द इक्वेटोरियल इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल. इक्वेटोरियल इज व्हाट गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल. तो मतलब व्हाट आपका EE इज मोर स्टेबल देन दैट एक्चुअली. क्लियर? ओके, बट अगर रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू मुझे देखना है तो रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट? आई प्रीफर टू पुट माई लिविंग ग्रुप ऑन एक्सियल पोजीशंस. वो चाहे एलिमिनेशन हो, वो चाहे NGP हो. प्लीज अपने माइंड में फिट कर दो. क्लियर? ये अपने माइंड में फिट कर दो कि आपका जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप को आप प्रीफर टू पुट ऑन एक्सियल पोजीशन. दैट्स व्हाई एक्चुअली व्हाट हैपेंस? मेरा जो लिविंग ग्रुप था आई प्रीफर टू पुट ऑन एक्सियल पोजीशंस. कीप इट इन द माइंड्स. क्लियर? मैंने उसको एक्सियल पे रख दिया. नाउ द व्हाट? OSC को व्हाट मैंने लिख दिया OCOCH3. व्हाट उसको मैंने लिख दिया OCOCH3. नाउ द व्हाट उसके जो लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इट डिपार्ट्स. इट्स हेल्पफुल टू what actually it's helpful to depart your living groups. Yes, which is increase the rate of reactions. Clear? Which is increase the rate of reactions. So ultimately what it is a what this intermediate is going to be forms. This intermediate is going to be forms. It is a what axial and the what it is from equatorial. Clear? It is from the what equatorial. Now the what yes है ना what इसको मैं यहाँ पे आ जाऊँगा. So what happens? मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? Yes. और what वो इक्वेटोरियल को ओपन कर देगा. तो अल्टीमेटली व्हाट आई गेट EE. सो अल्टीमेटली और AA
ए एंड द ई तो अल्टीमेटली व्हाट ट्रांस, यस मतलब व्हाट अ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, यस क्वेश्चंस अराइज सर यहाँ दूसरी प्रोडक्ट मिलती है, नो यहाँ दूसरी प्रोडक्ट मिलती नहीं, यस साइक्लिक का फायदा ये है कि साइक्लिक में आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगी, क्लियर हमने आगे बढ़ा है ना असाइक्लिक में कि जहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट मिल रही थी, क्लियर कि समटाइम्स इट इज सेम, जैसे ना मैंने आपको बताया था जैसे आपका इरीथ्रियो, अगर आपका इरीथ्रियो है इट इज गिव सिंगल प्रोडक्ट्स, अगर थ्रियो था तो व्हाट हैपेंस, थ्रियो गिव्स the racemic mixture, trio gives what a racemic mixture, so the what that's one of the most important things, यहाँ पे what your increase the rate of reactions as well as increase the rate of reactions as well as retention of conjugations, yes यहाँ आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलती है, yes दूसरी कोई प्रोडक्ट मिलती ही नहीं है, दूसरी कोई प्रोडक्ट मिलती ही नहीं है, क्लियर। तो मतलब what इसको ही मैंने एक्चुअली सिंपल फॉर्म में लिखा है, क्लियर। तो यस सिंपल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, और यस इट इज स्टेबिलाइज्ड बाय इट्स रेजोनेंस, इट इज स्टेबिलाइज्ड बाय इट इज रेजोनेंस, ओके। सो मतलब व्हाट दैट, यस तो मतलब व्हाट एक्चुअली आपका जो एंटी है ट्रांस है, ट्रांस इट इज अंडरगो दैट्स एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशंस, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशंस, क्लियर ओके। ऐसे जैसे सीन है तो जैसे राइट मैंने आपको जैसे आपको मैंने बताया कि सीन में क्या है, सीन में आपका वो ओरिएंटेशन नहीं है, ऐसे ये सीन, तो व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे जो उसका एंटी है, उसका एंटी कहाँ है, इसका एंटी तो कहाँ है, उसका एंटी तो ये है, व्हाट आई वांट ड्राइविंग फोर्स, सो मतलब व्हाट आई एम नॉट गेटिंग ड्राइविंग फोर्स फ्रॉम दैट, एक्चुअली मुझे यहाँ से कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं मिला, और व्हाट दैट्स नॉट अप्रोचेबल, ये उसका अप्रोचेबल नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट्स the one two scene is not shown actually आपका actually वो actually 1 2 scene is not shown actually your NGP, वो NGP नहीं दिखाएगा, क्लियर। अगर हम बात करते हैं अबाउट द वर्ड, ये तो हमने देख लिया अबाउट द ऑक्सीजन्स, क्लियर। लेट अस सी अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस कि चलो एक्चुअली ऑलरेडी आपको दे ही दिया आयोडीन OTS, ऑब्वियस व्हाट हैपेंस, आपका जो OTS है इट इज़ अ बेटर लिविंग ग्रुप, क्लियर। आपका जो OTS है इट इज़ अ व्हाट बेटर लिविंग ग्रुप, आयोडीन ब्रोमीन यस सी है ना, व्हाट हैपेंस यहाँ मेरी जो पोजीशन है वो पोजीशन यस which one is gives better NGP, clear okay। यहाँ लिविंग ग्रुप कौन है, yes obvious what happens, my living group is OTS, लिविंग ग्रुप कौन है, लिविंग ग्रुप मेरा OTS है, तो who is giving the better NGP, what happens in case of the iodine, what happens, आयोडीन के पास सी ब्रोमीन के पास भी 3 नॉन पर इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन के पास भी 3 नॉन प्रिंटेड आयोडीन के पास, हु इज द बेटर एनजीपी कौन देगा, व्हाट जो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज गिविंग डोनेट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड वेरी इजीली, तो वो अपना क्लाउड इजीली कौन देगा, आयोडीन, भाई उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो व्हाट हैपेंस आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत इजीली दे देगा एंड OTS को डिपार्ट कर देगा। सो मतलब व्हाट अगर हम बात करते हैं ABC हु इज द फास्टर द NGP, तो व्हाट A is shows a faster NGP than the B than the C, मतलब व्हाट ABC इज द आंसर। यस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कि हु इज द बेटर NGP, सो मतलब व्हाट अल्टीमेटली हमारा रोल यही है कि एट फर्स्ट तो व्हाट ओरिएंटेशंस, कि अगर साइक्लोहेक्सेन की बात है तो साइक्लोहेक्सेन में उसकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए, राइट उसकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए एंटी, अगर एंटी है देन हु इज द बेटर NGP, अगर वो एंटी है देन चेक करो एक्चुअली जो आपका डोनर है, क्या डोनर आपका बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, हाँ देगा, सो व्हाट हैपेंस दैट क्लाउड इज गिवन एक्चुअली और आपका OTS निकल जाएगा, क्लियर। सो मतलब व्हाट A is shows better NGP than the B and then the C, क्लियर। नाउ द व्हाट एक्चुअली ये तो आपका उसके रिगार्डिंग एग्जांपल था। नाउ ओके दैट्स ये जो एग्जांपल ये भी अच्छा है, और भी एक एग्जांपल है, लाइक एग्जांपल सपोज ये तुमने डिस्कस कर लिया, लाइक एग्जांपल इज दिस, सी ना व्हाट जो ट्रांस है ना, व्हाट जो ट्रांस है वो तो NGP देगा, क्लियर। तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली दैट्स very interesting examples, that's a BR and that's a OTS, and here is what I'm sorry actually this is because ये तो सीन हो गया, तो
सीन तो आपका देगा ही नहीं, सीन तो आपका देगा ही नहीं। व्हाट अल्टीमेटली इट इज दिस, देन what the questions A and B, who is giving the better NGPS? A and B, who is giving the better NGPS? ना एग्जाम में frequently ऐसे see we are not going to use the word NGP. एग्जाम में वो लोग आपको NGP वर्ड यूज नहीं करेंगे एग्जाम में। what they are asking to you, the A and B, who is undergo the faster solubilisis? what they ask to you in the exams, who is undergo the faster solubilisis? So मतलब what under मतलब ultimately उन्होंने आपको पूछ लिया about the what, about the rate of reactions. yes, the from the A and B who is undergo the faster solubilisis. clear? यहाँ पे सी ना what जो आपका tertiary butyl group से yes what happens, it is acting as a blocking group. it is what acting as a blocking group. जो ये जो आपका ग्रुप है ना, it is acting as a blocking group. मतलब what actually tertiary butyl group is always prefer to lying at a इक्विटोरियल पोजीशंस ना। व्हाट सी एक एग्जांपल छोड़ के ना, एक ऐसा एग्जांपल है कि जहां पे टर्सरी बुटाइल एक्सियल है, बट क्यों है? बिकॉज व्हाट वहां पे आपका कोई डायएक्सियल इंटरेक्शन नहीं है। क्लियर? बट कीप इट इन द माइंड्स कि अगर टर्सरी बुटाइल आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? बिकॉज व्हाट सिंपल, आपको यहां से स्टार्ट करना है इक्विटोरियल ई। क्लियर? सिंपल, वहां से स्टार्ट करो ई रिस्पेक्ट टू दिस ये क्या है? ट्रांस है ना। देखो बिकॉज ना जो हमारा रूल्स है ई वो रूल्स किसके लिए है? वो रूल्स आपके सिस के लिए है, ट्रांस के लिए नहीं है। क्लियर? तो हमारा यहाँ रेफरेंस कौन है? हमारा रेफरेंस यहाँ ये है। हमारा रेफरेंस कौन है? माय रेफरेंस मॉलिक्यूल इज व्हाट एक्चुअली इट्स अ टर्सरी बुटाइल ग्रुप्स। माय रेफरेंस मॉलिक्यूल इज व्हाट एक्चुअली इट्स अ टर्सरी बुटाइल ग्रुप। तो व्हाट हैपेंस? ई ए। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट टू दिस ये क्या है? ट्रांस। सो मतलब व्हाट यहाँ पे जो ई आया इज गोइंग टू बिकम एक्सियल। क्यों? ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस है, इसलिए मैंने चेंज किया। क्लियर? अगर बिकॉज व्हाट, बिकॉज ये जो रूल्स है, मेरा रूल्स किसके लिए है? वो सिस के लिए है, ई ए या फिर ए। बट यहाँ पे मेरा जो रेफरेंस है मैंने उसको इक्विटोरियल लिया। क्यों? टर्सरी बुटाइल इज ऑलवेज एक्टिंग एज अ ब्लॉकिंग ग्रुप्स। आपका जो टर्सरी बुटाइल है इट्स ऑलवेज एक्टिंग एज अ ब्लॉकिंग ग्रुप। मतलब व्हाट वो ग्रुप को ब्लॉक करता है। क्लियर? सो मतलब व्हाट ई ए। सो मतलब व्हाट इट्स ट्रांस। सो मतलब व्हाट इक्विटोरियल बिकम एक्सियल। ई ए मतलब व्हाट यस द बोथ आर तो व्हाट सी यहाँ जो एक्सियल है तो मैंने उसको एक्सियल ही रखा। क्यों? वो दोनों सीज है ना, ये दोनों द व्हाट द बोथ आर सीज टू ईच द बोथ आर। सो मतलब व्हाट वो जो एक्सियल है मैंने उसको चेंज नहीं किया। लेट अस ड्रॉ हियर, मैं इसको ड्रॉ करूंगा। क्लियर? उसको मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। सो व्हाट हैपेंस? टर्सरी बुटाइल मेरा ई। सो मतलब व्हाट ई ए मतलब व्हाट मेरा ओटीएस इज दिस एक्सियल है। और व्हाट हैपेंस? मेरा जो ब्रोमीन है वो भी मेरा व्हाट एक्चुअली एक्सियल है। मतलब व्हाट यस यहाँ मेरी एंटी पोजीशन मुझे मिल गई। आई एम वेरी हैप्पी यस कि हाँ मुझे यहाँ आंसर मिल गया। हाँ कि दिस कंपाउंड शोज एनजीपी, कि ये कंपाउंड मेरा एनजीपी दिखा पक्का। यस ये कंपाउंड आपका एनजीपी दिखाएगा। लेट्स कम टू हियर। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगेन अपना रेफरेंस कौन है? अपना रेफरेंस यही है। तो व्हाट लेट अस कंसीडर इट इज ई माने व्हाट इट इज इक्विटोरियल। सो मतलब व्हाट हैपेंस? ई ए। क्लियर? सो व्हाट हैपेंस? ओके यस है ना। सी दिस इज सीज। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। अगर सीज है तो मैं चेंज नहीं करूंगा। ट्रांस आएगा, दिस इज ट्रांस। सो मतलब व्हाट दिस एक्सियल इज गोइंग टू बिकम इक्विटोरियल। ओके यस व्हाट हैपेंस? माय टर्सरी बुटाइल ग्रुप्स व्हाट हैपेंस? इट्स एक्ट एज अ ब्लॉकिंग ग्रुप। मतलब व्हाट मेरी रिंग फ्लिपिंग नहीं होती है। जो मैंने यहाँ आपको दिखाया था, जो मैंने यहाँ जो है ना, जो आपको ये है व्हाट द रिंग इज गोइंग टू फ्लिप। मतलब व्हाट जो ई इज गोइंग टू बिकम ए, जो यहाँ पे नहीं होता है। आपका ई बिकम ए यहाँ पे नहीं होता है। क्यों? बिकॉज व्हाट टर्सरी बुटाइल इज एक्टिंग एज अ ब्लॉकिंग ग्रुप। सो मतलब व्हाट आपका जो रिंग फ्लिपिंग है स्टॉप द रिंग फ्लिपिंग, वो रिंग फ्लिपिंग को स्टॉप करता है। क्लियर? सो मतलब व्हाट दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। लेट अस ड्रॉ हियर। तो ये आपका ए है, ये क्या है? ये आपका ए है। लेट्स ड्रॉ हियर। मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूंगा। सो व्हाट हैपेंस? इट इज दिस। सो मतलब व्हाट ई ए दिस। सो मतलब व्हाट इट इज ओटीएस एंड इट इज बी आर। व्हाट आई वांट एंटी पोजीशंस। ये तो क्या आ गया? ये तो मेरा सीन आ गया।
कैन आई डू द रिंग फ्लिपिंग? नो, आई कैन डू रिंग फ्लिपिंग। मैं यहाँ पे रिंग फ्लिपिंग नहीं कर पाऊंगा। यहाँ व्हाट, यहाँ मैं अपनी रिंग फ्लिपिंग नहीं कर पाऊंगा। ओके, यहाँ एंटी कौन है? यस, इट इज अ 1 to एंटी, देन व्हाट एक्चुअली मेरा एनजीपी करेगा। क्लियर? तो इसका जो लॉन्ग तरफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट्स एक पार्ट एंड द व्हाट ओटीसी इज द पार्ट। सो मतलब व्हाट, यस, ए इज फास्टर, ए इज अंडरगो द फास्टर सॉल्वोलिसिस, ए इज अंडरगो फास्टर सॉल्वोलिसिस। वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चंस। क्लियर? ये एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक्चुअली विच वन इज अंडरगो फास्टर सॉल्वोलिसिस। यस, तो माय कंपाउंड ए इज अंडरगो द व्हाट फास्टर सॉल्वोलिसिस। क्लियर? नाउ द व्हाट, ये हमने डिफरेंट कंपाउंड देख लिए, उसकी पॉसिबिलिटीज भी देख लिया। क्लियर? तो ये हमारा था व्हाट, एनजीबी बाय ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर? और the what, the next example, it's also actually yes, ना what ये example है, tick mark this example, ये example को tick mark कर दो। yes, one of the most fantastic questions। clear? one of the best questions है ये। clear? यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की समरी की बात करता हूँ तो समरी कहाँ है? मैं सबसे पहले समरी बोल दूँ आपको, मैं सबसे पहले इसकी समरी बोल दूँ। समरी क्या है? समरी ये है कि मेरा कंपाउंड दैट्स Br है। if I use acids, if I use more concentrations, you know, if I use a higher concentration sodium hydroxides, if I use sodium hydroxides, so what happens? That's undergo SN2 reaction, that's undergo, तो क्या हो जाएगा यहाँ मेरा what, inversion of configurations हो जाएगा। कब? in case of my sodium hydroxide, but मतलब what I can say it is a strong nucleophile, I can say it is a what, a strong nucleophile, I can say it is a strong, but if I use silver salts, if I use the silver salt and the what, decrease the concentrations, मैंने what अपनी concentration को decrease कर दिया। yes, so मतलब what, that is acting as a what, a weak nucleophile। yes, then what happens in case of that, yes, that is acting as a NGP, that's acting as a NGP। तो यहाँ पे क्या आएगा? my answer is this, मतलब what, yes, one of the best fantastic questions। yes, it is summary, yes, ये उसकी समरी हो गई। और मैंने बगल में आपको जो दिखाया ये उसकी पूरी मैकेनिज्म से we understood, but it is summary। yes, प्लीज है ना, what see, ऐसे क्वेश्चंस कभी एग्जाम में ट्विस्ट नहीं होते, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कॉपी होते हैं, जस्ट कॉपी एज इट इज, बट व्हाट, उनका द वे ऑफ आस्किंग अलग होगा, उनका वे ऑफ आस्किंग अलग होगा। जैसे ए आपको दिखा देगा पाथ ए एंड पाथ बी, तो वो पूछेंगे तो ए एंड बी गिव्स सेम प्रोडक्ट, ए गिव्स दिस, बी गिव्स दिस, ए बी गिव्स, है ना व्हाट, ए एंड बी गिव्स ये प्रोडक्ट, ए एंड बी गिव्स दिस प्रोडक्ट, ए गिव्स दिस, बी गिव्स दिस, ए गिव्स दिस, बी गिव्स दिस। है ना भाई, आपके 4 ऑप्शन तो रेडी है भाई, 4 ऑप्शन तो रेडी है मेरे लिए, तो 4 ऑप्शन इज रेडी फॉर मी। सेम क्वेश्चंस आएगा, नो चेंज एट ऑल एग्जाम में, बट व्हाट थिंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैं जितना भी पढ़ाता हूँ उसको थर्रली पढ़ो। हमारा दिक्कत पता है क्या है? हम वी आर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मटेरियल्स। क्लियर? जितने मटेरियल पे आप डिपेंड रहोगे उतना पक्का मार खाओगे। मैं आपको अभी से बोल देता हूँ कि स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम यही है, दे आर डिपेंड्स ऑन द मैनी मटेरियल्स। क्लियर? तो मतलब व्हाट, नंबर ऑफ मटेरियल्स को सफल करने में, सिर्फ सफल करते हैं, पढ़ते नहीं है अच्छी तरह, सफल करते हैं, बस सफल करने में अपना टाइम पास करते हैं। क्लियर? स्किप, अपना मटेरियल फिक्स करो और उसके ऊपर चिपक जाओ और पढ़ते रहो। क्लियर? हम बताए क्या, मैंने यहाँ से ये देख लिया, यहाँ से गलत। आपकी एग्जाम 10 साल के बाद पास होगी ना, आई एम नॉट सेइंग आपकी एग्जाम नहीं होगी, पर कब होगी? 5 से 10 साल बाद होगी। क्यों भाई? आपने तो बहुत टाइम खा लिया। क्लियर? आपके पास इतना टाइम नहीं है। You have to crack your exams within your MSc, within your Master of Science। क्लियर? आपको मास्टर ऑफ साइंस पढ़ते ही आपको अपनी एग्जाम क्रैक करनी है ना। हमारा सबसे मैक्सिमम ड्रॉबैक हमारा यही है कि व्हाट हैपेंस, वी सफल द लॉट ऑफ मटेरियल्स हम कब सफल करते हैं, गलत चीज़ है। सबसे पहले अपना मटेरियल को फिक्स करो। क्लियर? मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आएगा, ये क्वेश्चंस अभी तक आया नहीं, और कैसे आएगा वो भी मैं आपको बोल दूँ। एग्जाम में ये दिया गया होगा, ए एंड बी दिया होगा ना, व्हाट, A and B gives this product, A and B gives this product, A gives this, B gives this, B gives this, A gives this। Clear? See, simple। तो याद रखो, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो व्हाट हैपेंस, इट्स अंडरगो SN2 रिएक्शंस। यस, वो उसका मतलब व्हाट, NaOH। बट अगर सिल्वर सॉल्ट डाल दिया, सिल्वर सॉल्ट HOOH माइनस, तो व्हाट हैपेंस, it is source NGP। how it is source NGP, come to here। so what happens,
राइट। अगर मेरा NOH है तो सिंपल इट इज SN2 रिएक्शन इनवर्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अगर मेरा सिल्वर सॉल्ट है तो इट्स रिटेंशन, क्लियर। तो इट इज समरी। लेट अस कम टू द मैकेनिज्म्स। ओके, अगर सिल्वर सॉल्ट है तो व्हाट हैपेंस, व्हाट इट्स एक्टिंग एज हमने पढ़ा भी था ना, व्हाट इन केस ऑफ कार्बोकैटायंस इट इज व्हाट हैलोजन कैरियर, है ना, राइट। आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड, है ना, हमने वो वर्ड भी यूज किया था हैलोजन कैरियर, राइट। तो यस, आपका जो सिल्वर है इट इज व्हाट एक्ट एज अ हैलोजन कैरियर। तो व्हाट हैपेंस, दैट्स O माइनस, ऑब्वियस बेसिक मीडिया है ना। क्या हुआ बेसिक मीडिया में, क्या हुआ, माय कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज व्हाट फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक सॉल्ट्स। सो मतलब दैट सॉल्ट्स इज हेल्पफुल टू डिपार्ट्स दैट सिल्वर। तो मतलब व्हाट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, माय इंटरमीडिएट इज गोइंग टू फॉर्म, सी ये आपका एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो दैट्स नॉट आइसोलेट्स। सो मतलब व्हाट इमीडिएटली इट्स गोइंग टू ओपन अप एंड दिस। सो मतलब व्हाट आपका यहाँ पे S था, यहाँ पे आपका ये S था, यस, तो यहाँ भी मेरा ये S ही मिला मुझे, यस। सो मतलब व्हाट, दैट्स वन ऑफ द फैंटास्टिक एसेंस, दैट्स नोन एज NGP, दैट्स नोन एज व्हाट, अ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, दैट्स वन ऑफ द फैंटास्टिक एग्जांपल्स, क्लियर। ये आपका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल्स है, क्लियर, राइट। नाउ व्हाट एक्चुअली सेकंड यस ना, व्हाट ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन नेट में आपका आ चुका है, ये क्वेश्चन जो है वो आपका नेट में आ चुका है, क्लियर। लेट अस सी, जैसे ये कंपाउंड है, सी कंपेरिजन बिटवीन दिस यस ना, व्हाट सी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना, व्हाट डिसाइड करना कि भाई हु इज दैट, ये कौन है भाई, ये मेरा लिविंग ग्रुप है ना, आपका जो OSO2 इट इज व्हाट इज दैट, इट इज अ सल्फोनेट सोल्ट्स, मे बी इट इज टोसाइलेट्स, मे बी इट इज ब्रोसाइलेट्स, मे बी इट इज मेसाइलेट्स, क्लियर। इट्स मे बी इट इज टोसाइलेट, मेसाइलेट एंड द ब्रोसाइलेट्स, क्लियर। तो दैट्स OSO2AR एंड OSO2AR, यस, क्लियर। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस, दैट्स OMe, यस, दैट्स ना व्हाट मैंने आपको कहा था ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यस, मैंने आपको कहा था कि आपका जो ड्राइविंग फोर्स है अगर वो डेल्टा पोजीशन में प्रेजेंट है तो हाँ, दिस इज एक्टिंग एज अ व्हाट, एक्चुअली वो आपको बहुत अच्छी तरह हेल्प करेगा, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, यस, अल्फा बीटा गामा एंड द डेल्टा। अगर आपको वो डेल्टा पे अगर तो आपका हेटेरोएटम प्रेजेंट है, यस, इट इज हेल्पफुल टू, वेरी वेरी हेल्पफुल टू व्हाट, एक्चुअली इट NGP में आपको हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा, कम टू द हियर। तो व्हाट हैपेंस, यस, क्लियर। तो यहाँ पे ये आपका OMe है, इज दिस, यस, क्यों हेल्प करेगा, यस, बिकॉज ऑफ दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस, बिकॉज जो बनता है ना, व्हाट इज दिस, यस, 5 मेंबर्ड रिंग इंटरमीडिएट, यस ना, व्हाट याद रखो ना, व्हाट कभी भी आपका कोई भी रिएक्शंस हो, आपका कोई भी रिएक्शंस हो ना, लाइक असाइक्लिक, अगर वहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, यस, दैट्स मोर फेवरेबल, याद रखो ना, व्हाट 5 मेंबर्ड रिंग इंटरमीडिएट इट्स ऑलवेज मोर फेवरेबल, वो हमेशा आपका फेवरेबल है, क्लियर। 5 मेंबर्ड रिंग एक्चुअली दिस, अगेन एज इट इज, क्लियर। सो मतलब व्हाट ये आपका बन गया, आपको दिया था आपका ROH, तो ROH खुल गया, आपका आंसर आ गया ये, ओके। नेट में क्वेश्चन क्या था, नेट में क्वेश्चन ये था, आई एम गोइंग टू राइट हियर, नेट में क्वेश्चन ये था, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है ना, व्हाट सी ना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द नेट ना, नेट की ब्यूटी क्या है ना, व्हाट दिस इज 1 2 3 1 2 3 एंड द OSO2AR, समथिंग इज लाइक दिस, एंड OSO2AR या OBS we can say actually ME, this एंड यहाँ आ जाएगा OMe, यहाँ आ जाएगा OMe, मतलब दैट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यस, क्लियर, इज दिस, मतलब इसी क्वेश्चन ये था ना, व्हाट इसी यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप यहाँ आपको दे दिया, यहाँ लिविंग ग्रुप यहाँ दे दिया, यस। व्हाट दे आस्क्ड टू, व्हाट इज द आंसर, ये दोनों का आपको आंसर पूछा गया था कि ये दोनों का आंसर क्या है। वी कैन से फॉर दैट इट इज A एंड से फॉर दैट इट इज B, एंड आपको पूछा गया था व्हाट एक्चुअली उसके अंदर ऐड किया है एसिटिक एसिड या व्हाटएवर दैट्स अंडरगो सॉल्वोलिसिस, दैट्स अंडरगो सॉल्वोलिसिस, एज इट इज। यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ अटैक करेगा और ये आपका ग्रुप निकल जाए, ठीक है, राइट। यहाँ भी एज इट इज अटैक करेगा और ये निकल जाए, जस्ट सी दैट, है ना, व्हाट यहाँ दोनों में एक चीज देखो, है ना, व्हाट क्या, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, यस,
दैट्स वी कैन से अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा एस। मतलब व्हाट, जो दोनों का जो बन रहा है ना इंटरमीडिएट्स, द बोथ द इंटरमीडिएट्स आर सेम। दोनों का जो मेरा इंटरमीडिएट बन रहा है, दोनों का जो मेरा इंटरमीडिएट बन रहा है, दैट आर कंप्लीटली सेम, कंप्लीटली इट इज सिमिलर, completely it is similar, yes. So matlab what is this, clear? It is this, clear? It is completely similar, whatever the my intermediate is going to forms, it is, see वो चाहे A and B हो, मेरे दोनों का मेरा what actually वो similar बनेगा, clear? Okay, अगर आपको एसिटिक एसिड दिया गया है, अगर आपको एसिटिक एसिड दिया गया है, मतलब what happens, एसिटिक एसिड itself ना what it's a weak nucleophile, तो weak nucleophile कहाँ से ओपन होगा, तो what happens, कहाँ से ओपन होगा, obvious what happens, याद करो, the most stable carbocations, clear? Because what, यहाँ पे देखो है ना what, यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मेरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ से ओपन हो जाए, मतलब आई कैन से लाइक दिस, क्लियर ना, दैट्स OMe, या फिर CH2+, क्लियर? याद रखो है ना व्हाट, कभी भी अगर आपका न्यूक्लियोफाइल वीक है तो मतलब व्हाट हैपेंस ना, न्यूक्लियोफाइल अगर वीक है तो इट प्रिफर टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यस। अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल वीक है तो व्हाट प्रिफर टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, यहाँ मेरा जो कैटायन बन रहा है वो प्राइमरी है, यहाँ सेकेंडरी है, मतलब व्हाट हैपेंस इज द मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस, यहाँ पे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, जब यहाँ पे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इज लेस, so what happens, the more number of hyper conjugations the more stable, so मतलब what, जब भी न्यूक्लियोफाइल अगर आपका वीक है तो what happens, आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस देखना है, तो मतलब what, हाँ इट इज गोइंग टू बी फॉर्म्स, तो यहाँ आपका इट इज अ मेजर, यस दैट इज अ मेजर, एंड what, इट इज अ माइनर। what is the ratio, the ratio is 60% and the what, 40%, yes. The ratio is what, 60% and 40%, that is your answer. But what, that's one of the most fantastic questions, the 4 marks in the net, but what, एग्जाम में हमें क्लिक ही नहीं होता है कि ये NGP है, क्लियर? एग्जाम में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, हमें क्लिक ही नहीं होता है कि ये NGP है, क्लियर? सेम एग्जाम्पल, नॉट चेंज एट ऑल, कोई चेंज नहीं था, एग्जाम्पल यही था, नो चेंज, यही था एग्जाम्पल, नो चेंज एट ऑल। ओके, चेंज क्या होगा, ये OSO2 OR का मैंने OBS कर दिया होगा, मैंने इसका OTS कर दिया होगा, ये मैंने OSO2 AR लिखा होगा, दैट्स क्लियर, माय वे ऑफ राइटिंग दे आर चेंजेस, क्लियर? तो हाँ, दे आर प्रोड्यूस द सेम NGP, क्लियर? ये दोनों का आपका जो इंटरमीडिएट था, दैट्स इंटरमीडिएट इज सिमिलर, उसका जो इंटरमीडिएट फॉर्म था वो इंटरमीडिएट R, इट इज सिमिलर, सो मतलब व्हाट, दैट्स गिव्स द बोथ द गिव्स सेम प्रोडक्ट, बट व्हाट, मेरा न्यूक्लियोफाइल वीक था, इसीलिए व्हाट, दिस इज द मेजर एंड इट इज अ माइनर, क्लियर? सो मतलब व्हाट, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, क्लियर? वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, क्लियर? अभी तक ओके, यस दैट्स व्हाट, ऑलरेडी अगेन वो जो हमने आगे जो एग्जांपल देखा था उसका ही यहाँ फिर से मैकेनिज्म्स है, दैट्स OTS एंड OSC, उसका ही मैकेनिज्म्स है। ओके, यहाँ पे कंपैरिजन क्या है, या क्वेश्चन ये है यहाँ पे, इज इट दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी फॉर्म्स, यस, इज इट दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी फॉर्म्स, ये आपकी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होती है ना, कब होती है, व्हेन यू यूज इथेनॉल, क्लियर? आप जब इथेनॉल यूज करते हैं तब, बट इफ यू यूज एसिटिक एसिड्स तो आपकी ये प्रोडक्ट फॉर्म होती ही नहीं है, क्लियर? तो मतलब है ना व्हाट, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे क्यों लिया, जस्ट फॉर द कंपैरिजंस, क्लियर? कि हाँ कि मेरी ये प्रोडक्ट फिजिबल है, कब फिजिबल है, इट इज ओनली फिजिबल ऑन द व्हाट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, क्लियर? मतलब इथेनॉल, मतलब लाइक इथेनॉल, मिथेनॉल, बट इन केस ऑफ द एसिटिक एसिड्स आपका जो एंटी है, एंटी गिव्स एंटी आइसोमर्स, क्लियर? आपका जो एंटी है वो आपका एंटी आइसोमर ही देगा, क्लियर? राइट? Now the what actually coming to here, yes, you know what you have, the OCO-CH3 and the what happens here, yes, OCO-CH3 and the what, NCO-CH3, yes, you know, तो ये दोनों में से who is the better, yes, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, yes, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सी वेरी, आपको भाई बोल दिया कि भाई हाँ दोनों एंटी है, सब कुछ एंटी है, बट ये दोनों के बीच में कंपैरिजन करो, भाई who is that, suppose let us say for that actually it's A and the B, so what happens,
नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट, इट्स वेरी इजीली डोनेट्स, मतलब व्हाट, नाइट्रोजन तो उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत अच्छी तरह प्रोवाइड करेगा। सो मतलब व्हाट, द बी इज अंडरगो द फास्टर एनजीपी देन द ए। ओके, बी एंड ए द बोथ आर, ए एंड बी द बोथ आर अंडरगो एनजीपी, ए एंड बी दोनों के दोनों एनजीपी होगा। व्हाट हैपेंस, बी इज अ बेटर एनजीपी, बी इज अ बेटर एनजीपी देन द ए, B is a what? B is a better NGP than the A. Clear? Why? Because in case of the B, nitrogen is going to what? Very helpful. Because जो nitrogen के जो lone pair of electrons है, it's helpful to increase the electron clouds. वो मेरे electron cloud को increase कर देगा. So ultimately what? याद करो, अगर मेरा डोनर एटम्स इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर मेरा डोनर एटम इलेक्ट्रॉन रिच है तो व्हाट हैपेंस, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, वो मेरा रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देगा। क्लियर? यस। सो अल्टीमेटली ओके, यस, ये एग्जांपल ही है उसका, ऑलरेडी हमने ये एग्जांपल तो एक्चुअली देख ही लिया है, यस है ना। व्हाट दिस है ना, व्हाट सी यहाँ पे ना, व्हाट यहाँ पे आपको ये लोग यहाँ घुमाएंगे, यस ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक्चुअली, कि जैसे आपको बोल दिया कि भाई पर्टिकुलर ये RRSS है, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, कि आपको क्या मिलेगा। सो व्हाट हैपेंस, यू गेट द रेसी मिक्स। क्लियर? आपका एसिडेट कहीं भी बनेगा, यस ना, व्हाट प्लीज है ना, बिकॉज है ना वैसे ये हमने पढ़ तो लिया कि प्रोडक्ट क्या बनेगी, बट वो आपको यहाँ वो लोग आपको यहाँ घुमाएंगे एग्जाम में, वो लोग आपको यहाँ घुमाए। क्यों? बिकॉज आपका एसिडेट यहाँ भी अटैक फिजिबल है, आपका एसिडेट यहाँ भी फिजिबल है, मतलब ये जो बना आपका एसिडेट दोनों जगह फिजिबल है। क्लियर? सो मतलब व्हाट, यहाँ पे वो लोग आपको एक्चुअली दे कैन मिसगाइड टू यू, है ना, व्हाट दे कैन मिसगाइड टू यू, कि एक्चुअली व्हाट इज दिस, इट इज दिस, नो ना, हमें दोनों मतलब वी कैन से हमें एनजीपी प्रोडक्ट भी मिलेगी और व्हाट हैपेंस, हमें रीअरेंज प्रोडक्ट भी मिलेगी। यस, मतलब व्हाट वी आर गेटिंग द व्हाट, रेसिमिक मिक्सर, व्हाट वी आर गेटिंग द व्हाट, रेसिमिक मिक्सर। ये एग्जांपल हमने आगे डिस्कस किया, वही एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमने आगे डिस्कस किया, वही एग्जांपल है CH2, यस, कि बीच में CH2 कितने हो गए तो क्या होगा, जैसे है ना व्हाट इज। तो एक्चुअली मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपकी रिंग साइज अगर 5 है तो व्हाट हैपेंस, जस्ट हियर, यस, अगर आपकी रिंग साइज 5 है तो व्हाट हैपेंस, इज प्रीफर टू दैट, है ना। उसका एक ऑर्डर भी है 5 6 3 4 2 समथिंग, ऐसा कुछ ऑर्डर है 5 6 4 3 या 5 6 3 4 2। बट ऑक्सीजन के लिए ऑर्डर क्या है, ऑक्सीजन के लिए आपका ऑर्डर ये है, ऑक्सीजन के लिए 5 6 तो कॉमन है, 5 6 तो हर एक में कॉमन है, 5 6 तो हर एक में कॉमन है, बट यहाँ 4 and 3, 5 6 4 and 3, 5 6 4 and 3, दैट इज द आंसर, द 5 6 4 and 3। या वी कैन से 5 6 7 4 3, we can say 5 6 7 4 3, 7 4 and 3, yes, for the what, और ना सी ये जो ऑर्डर है प्लीज, क्यों आपकी जो साइक्लिक रिंग बन रही है, सो मतलब व्हाट मैं आपको पहले भी कहा था ना, वो जहाँ पे आपकी रिंग बन रही है 5 मेंबर, it's going to become more favorable, yes, तो it increase the NGP। अगर NGP increase होगा तो क्या होगा, ultimately it increase the rate of reaction, yes। so अगर आपकी रिंग साइज अगर 5 बन रही है तो what happens, your rate of reactions is going to increases 657 times। अगर रिंग आपकी बन रही है 6 तो what happens, your rate of reactions is the 123। अगर आपका रिंग बन रही है 4, 0.6 and the 0.3। क्लियर? सो मतलब व्हाट, यस, ओके, यस ना, व्हाट एग्जाम में क्वेश्चंस ये था, ये क्वेश्चंस नेट में आ चुका है। ऐसे ये आपका रेफरेंस ये है कि सिंपल कंपाउंड के भाई ये मेरा लिविंग ग्रुप है, ऑब्वियसली एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि मेरा लिविंग ग्रुप कौन है, यस है ना, यस, मेरा ये लिविंग ग्रुप है। क्लियर? यस, व्हाट द इट्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बट व्हाट हैपेंस हियर कि यहाँ पे मेरी जो रिंग बनेगी 3 मेंबर, रिंग बनेगी 4 मेंबर, यहाँ रिंग बनेगी 5 member ring, yes, exactly। so what happens, what the 5 member ring is going to what, the more favorable। clear? that is the, you know, just see the rate of, you know, what happens, 48,000 times increase the rate of reactions, जब 0.14 0.014 and what the reference molecule is this, why, because of this,
This is the what bridgehead intermediate is going to be forms and that's the product is going to be forms. Yes ना what एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है ना, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में नेट में आ चुका था. नेट में क्वेश्चन से ही था कि विच कंपाउंड कैन अंडरगो इजीली सॉल्वोलिसिस, विच कंपाउंड कैन अंडरगो इजीली सॉल्वोलिसिस. तो उसमें से एक कंपाउंड ये था, क्लियर, और एक कंपाउंड ये था, क्लियर, और एक कंपाउंड था लाइक दिस, क्लियर, लाइक OCOR, यस कंपाउंड था. या व्हाट इज दिस? इट इज रेजोनेंस. तो ऑर्डर क्या था? CBA, क्लियर. बट ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो कीप इन द माइंड्स द Feinberg ring is always going to become more favorable. The 5 6 7 4 3 5 6 7 4 3 for the oxygens here, clear. It's a what we can say intramolecular solvolysis. We can say what? We can say intramolecular solvolysis. Yeah, we can say what intramolecular cyclizations, clear. Yes, तो मतलब what ये दोनों के दोनों एग्जांपल है, one of the most fantastic examples. Yes, एक एसेंस रिपीट हो सकता है, that's not matter के एक बार एग्जाम में एसेंस आ गया तो दूसरी बार नहीं आएगा. आई एम सॉरी, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि एक्चुअली इट्स गोइंग टू बी रिपीट, बट रिपीट इन अ डिफरेंट वे. रिपीट व्हाट? द क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट व्हाट? द क्वेश्चंस रिपीट इन अ डिफरेंट वे. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द एग्जाम्स. कि यही क्वेश्चंस आएगा, बट व्हाट उनका पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा. सो व्हाट अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, व्हाट एक्चुअली द NGP बाय ऑक्सीजन एटम्स, क्लियर. अब हम बात करेंगे यस द NGP बाय सल्फर. Yes, the NGP by sulfur. कि बेसिकली NGP by sulfur how it is going to take place, clear. अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो एज इट इज, जैसे अगर सल्फर आ गया उसके ऊपर यस सी यहाँ पे सल्फर में आपका ऑर्डर एक्चुअली सल्फर में आपका ऑर्डर यहाँ उल्टा है, क्लियर. सल्फर में यहाँ पे आपका क्या है? 3 मेंबर इज गोइंग टू व्हाट बिकम द मोर फेवरेबल. यस, सल्फर में आपका जो 3 मेंबर है उसके बाद ओके 5 तो आएगा 3 5 6 and 4 3 5 6 and 4. सो मतलब व्हाट 3 उसके आगे आ गया. यस, सो मतलब व्हाट जस्ट सी हियर यस. अगर मेरी ना सी आई कैन से इट्स अ मस्टर्ड गैस, क्लियर. अगर हम बोलेंगे तो मस्टर्ड गैस इट्स अंडरगो व्हाट वेरी इजीली अंडरगो व्हाट एक्चुअली दैट्स अ सॉल्वोलिसिस. व्हाई एक्चुअली? बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज व्हाट सल्फर के जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सल्फर के जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट्स हेल्पफुल टू डिपार्ट योर लिविंग ग्रुप. सो मतलब व्हाट अल्टीमेटली इट इज फॉर्म्स अ 3 मेंबर रिंग्स. सो व्हाट न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक्स. सो मतलब व्हाट इन केस ऑफ सल्फर इट इज ऑल्सो दिस ऑब्वियस ना व्हाट. ये तो हमने देख ही लिया कि आपका जो ट्रांस होगा, ट्रांसी आपका जाएगा फास्टर सॉल्वोलिसिस, क्लियर. ट्रांसी आपका जाएगा फास्टर सॉल्वोलिसिस. जो आपका सीज है, आपका सीज आपका इतना इजीली सॉल्वोलिसिस नहीं जाएगा. क्यों? बिकॉज सीज का ओरिएंटेशन आपका एंटी नहीं है. व्हाट आई वांट द व्हाट एंटी ओरिएंटेशन. अगर एंटी ओरिएंटेशन होगा देन your 3 membered like intermediate is going to be forms. So मतलब it is an example of the what कि yes the NGP by sulfur atoms. ना what तो यहाँ भी ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल से ओके. जैसे एग्जाम्पल सपोज ना what यहाँ पे अगर मैं इसको ये लेता, अगर सल्फर नहीं होता सो व्हाट हैपेंस यस ना व्हाट यहाँ मेरा NGP नहीं होता, यहाँ मेरा NGP नहीं होगा. क्यों? बिकॉज यहाँ कोई सल्फर है ही नहीं. सो मतलब व्हाट द सल्फर इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल. सल्फर आपको बहुत हेल्पफुल करता है टू डिपार्ट एक्चुअली योर न्यूक्लियोफाइल. Clear? Now the what okay yes you know it's also one of the most fantastic essence. ये essence अभी तक नेट में नहीं आया है, but it is upcoming net exams. It is a पक्का definitely upcoming net exams है. यहाँ what happens in case of the sulfur? In case of sulfur what happens? सल्फर के पास क्या है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो क्या होगा? दिस लॉन पेयर इज गोइंग टू अटैक ऑन दैट और ये क्लोरीन को निकाल देगा. सो मतलब व्हाट हैपेंस? यस इट इज बेटर NGP. यस तो व्हाट हैपेंस? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस एज वेल एज व्हाट रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशंस. यस व्हाट मेरा जो अजाइड्स है, अजाइड अटैकिंग फ्रॉम वहाँ से अटैक करेगा. क्लियर? अटैक किया फिर से सी उसकी मैकेनिज्म ये रही, उसकी मैकेनिज्म यहाँ रही, क्लियर. ये उसकी मैकेनिज्म से सल्फर के पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो यहाँ अटैक किया, क्लोरीन ने निकाल दिया. मतलब व्हाट अगेन अजाइड ने अटैक किया, अगेन सल्फर के पास दिस है और ये निकल गया. ठीक है? तो मतलब व्हाट यस आपका आंसर आएगा ये. सो मतलब व्हाट एक्चुअली द कंपाउंड ए द क्वेश्चन इज व्हाट द कंपाउंड ए सो NGP. कंपाउंड सी आपका NGP दिखाता नहीं है. यस क्लियर दिस है ना व्हाट द रिएक्शंस अकर्स एट अ रूम टेम्परेचर. व्हाट हैपेंस? रिएक्शंस रिक्वायर द हीटिंग्स.
द रिएक्शन रिक्वायर द हीटिंग्स, व्हाई? बिकॉज व्हाट, सल्फर के पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इज गोइंग टू यूटिलाइज, इज गोइंग टू बिकम सल्फोक्साइड्स। सो मतलब व्हाट, अब सल्फर के पास कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, अब सल्फर के पास कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। यस ना, व्हाट इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। अभी तक ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आया है, इसके आने के चांसेस 100% है। यस, इसके आने के चांसेस 100% है इन द नेट एंड गेट, क्लियर? So yes, in case of the sulfur, what your azides, it's a what, it increase the rate of reactions as well as the what, your retention of configurations. Why? Because sulfur के पास यहाँ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ तो व्हाट, सल्फर ने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन घुमा दिए। सो व्हाट यू रिक्वायर, द रिएक्शंस रिक्वायर अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस। बट अगर सल्फर के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे तो व्हाट, द रिएक्शंस अकर एट अ रूम टेम्परेचर। What happens? The reactions occur at a room temperature, right? नेक्स्ट हम बात करेंगे what NGP by halogen atoms, क्लियर है? NGP by halogen atoms के बारे में अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी हमने उसके बारे में डिस्कस कर ही लिया है कि NGP by halogen atoms के यहाँ पे ना what, ओके ऑलरेडी, और ये भी बात हुआ था ट्रांस, कि उसकी ओरिएंटेशन ट्रांस रहेगी, देन वो रिएक्शन देगा। तो हाँ, यहाँ तो आपकी ओरिएंटेशन ट्रांस है ही, क्लियर? यहाँ तो आपकी ओरिएंटेशन ट्रांस है ही, और एंटी होगी, देन वी कैन से द डायएक्सियल पोजीशंस, वी कैन से यूज द वर्ड डायएक्सियल पोजीशंस, क्लियर? कि आपका जो पोजीशन आती है इट इज अ व्हाट, इट इज अ डायएक्सियल पोजीशंस, क्लियर? देन एक्चुअली वी कैन से अबाउट द व्हाट, एक्चुअली अबाउट द NGP, क्लियर? तो यहाँ पे वर्ड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि अबाउट द वर्ड अ कंपैरिजन बिटवीन द आयोडीन, ब्रोमीन एंड द क्लोरीन। तो हु इज अ बेटर, तो व्हाट हमने वहाँ डिस्कस किया था कि आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत इजीली देगा। व्हाई? ड्यू टू द व्हाट, द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू द ब्रोमीन एंड क्लोरीन, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, द ब्रोमीन एंड क्लोरीन। तो व्हाट हैपेंस, द आयोडीन गिव्स अ बेटर NGP than the bromine than the chlorine. What in case of the what, in case of the anti orientation? Yes, the एंटी ओरिएंटेशन इट इज़ अ मस्ट। आपकी जो एंटी ओरिएंटेशन होगी इट इज़ मस्ट, कि आपकी एंटी ओरिएंटेशन तो आपकी होनी ही चाहिए, क्लियर? तो वो आपका मस्ट है, क्लियर? तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, राइट? नेक्स्ट अगर बात करते हैं अबाउट द व्हाट, यस है ना, व्हाट आपका हेलोजन, एक्चुअली द हेलोजन एक्टिंग एज एक्चुअली यू नो योर NGP, दैट्स नो व्हाट। ये बहुत अच्छा एग्जांपल्स है, ये थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ ब्लर है। आई एम गोइंग टू राइट दिस एग्जांपल्स लाइक लेट मी 13 के बाद मैं ऐड करूँगा, 13 के बाद आई एम गोइंग टू एडिट, कैन नॉट ऐड, डिलीट, यस 13 ओके, यस नो व्हाट, हियर आई एम गोइंग टू दिस, क्लियर? यहाँ पे एक्चुअली व्हाट हम वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बिकॉज व्हाट एक्चुअली ये क्वेश्चंस को हमने वहाँ पे डिस्कस किया भी है, क्लियर? यहाँ पे व्हाट ये फिर से रिपीट होगा एक्चुअली, द CH3 HBr HOH and CH3, yes, clear? CH3 HBr and the HOH, clear? That's what actually it's HBr. So what is the answer? HBr, what is the answer? क्लियर? यहाँ आपको शायद आंसर एक्चुअली मिल ही गया होगा, क्लियर है ना, राइट? और वही उसका दूसरा क्वेश्चन से ये HBr, that's OH and CH3, yes. So what is the answer? HBr. So what is this? It is what? It is a 3O. What is this? It is your 3O isomers ना, याद करो वो रूल्स याद करो। और what is this? It is the Eri3O. What is this? It is the what? It is the Eri3O ना, राइट? हमारा वो समरी था, 3O is what? 3O is always gives racemic mixture. 3O is what? 3O is always gives racemic, मतलब what? 3O आपको दो प्रोडक्ट देगी, the one is NGP product and other is what actually? Other is rearranged products. So what is the answer? CH3 HBr, यहाँ भी Br लग जाएगा, क्लियर? व्हाट जो OH है वहाँ छोड़ के इज दिस, मतलब इट इज़ अ व्हाट, वी कैन से इट इज़ NGP प्रोडक्ट सेम एज इट इज़, और दूसरी प्रोडक्ट आपकी ये भी बन जाएगी, इट इज़ अ BRH एंड द व्हाट HBr. सो मतलब व्हाट, दैट इज द आंसर। तो व्हाट, दैट इज व्हाई वी कैन से इट इज़ द व्हाट रेसिमिक मिक्सर, इट इज गिव्स द व्हाट रेसिमिक मिक्सर। बट Eri3 में व्हाट, Eri3 में हमने बात किया था तो वहाँ तो व्हाट, वहाँ तो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगी, यस, वहाँ तो आपको व्हाट अ सिंगल प्रोडक्ट मिलेगी
बट कीप इट इन द माइंड हियर ना व्हाट, यहाँ किसकी एंट्री आ गई, यहाँ एंट्री आ गई किसकी, दैट्स अ मेजो, यस ना व्हाट, यहाँ पे गलती मत करना प्लीज। हाँ, ये इरिथ्रियो आपका एक ही देगा, इरिथ्रियो आपका कंपाउंड एक ही देगा, पर वो क्या देगा, दैट्स अ मेजो, ये आपका मेजो है ना व्हाट। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जैसे ना व्हाट, जैसे ना व्हाट आपका इरिथ्रियो गिव्स ना, इरिथ्रियो गिव्स इरिथ्रियो, यहाँ क्या होगा, इरिथ्रियो गिव्स मेजो, इरिथ्रियो व्हाट गिव्स मेजो। सो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, यस व्हाट इज दिस, इट गिव्स द मेजो आइसोमर्स, इट डिडंट गिव द इरिथ्रियो, क्लियर, ये आपका इरिथ्रियो नहीं देगा, इट इज गिव्स द व्हाट मेजो आइसोमर्स। सो प्लीज कीप इट इन द माइंड, है ना व्हाट, ये चीज को अपने माइंड में याद रखना कि हाँ ये आपका एक मेजो आइसोमर देगा, ये आपका एक मेजो आइसोमर्स देगा, क्लियर। सो मतलब व्हाट, कीप इट इन दिस पॉइंट्स, क्लियर, कि हाँ वो मेजो देगा, क्लियर, और थ्रियो तो आपका रेसिमिक देगा, क्लियर। लेट अस गो फॉर, है ना व्हाट, एक्चुअली हम वहाँ जाएंगे कि नहीं सर, व्हाट इज द मैकेनिज्म्स, क्लियर। आपको तो मैं आपको कोई एक दिखाऊंगा, या मैं आपको ये दिखाऊंगा या ये दिखाऊंगा, दोनों में से कोई आपको एक दिखाऊंगा, मैं आपको ये दिखाऊंगा ना व्हाट, जो दूसरा होगा वो दूसरा आपका रहेगा होमवर्क, क्लियर। आई एम गोइंग टू व्हाट सी ओनली दिस एग्जांपल्स, क्लियर। ऑलरेडी हमने इसके बारे में बहुत डीपली डिस्कस किया है, और मैंने आपको समरी भी दिया था कि हाँ अगर आपका इरिथ्रियो है, इरिथ्रियो गिव्स ओनली सिंगल आइसोमर्स, बट यहाँ आपका जो सिंगल बनेगा इरिथ्रियो बनेगा, इरिथ्रियो, यस, इरिथ्रियो गिव्स ओनली एनजीबी प्रोडक्ट, बट आपका जो बन रहा है वो क्या है, इट इज मेजो, इट इज मेजो, इट इज नॉट इरिथ्रियो, क्लियर। और थ्रियो इज ऑलवेज गिव्स रेसिमिक मिक्सचर, थ्रियो इज ऑलवेज गिव्स रेसिमिक मिक्सचर। आई एम गोइंग टू टेक, ओके, मैं इसको नहीं लेता हूँ, ये इजी है, मैं इसको लेता हूँ, क्लियर। आई एम गोइंग टू टेक दिस एग्जांपल्स, क्लियर। तो यहाँ पे व्हाट हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट 3O, क्लियर। सिंपल एज इट इज, हमारा रोल क्या है, हमें उसका एक्चुअली उसका हमें एक्चुअली ड्रॉ करना होता है दिस, क्लियर, राइट। तो इसका जो आपका फिशर है, फिशर इज ऑलवेज इक्लिप्स, फिशर क्या है, फिशर इज ऑलवेज इक्लिप्स, क्लियर। लास्ट टाइम हमने ड्रॉ किया था लोअर इक्लिप्स, तो क्या था, लोअर इक्लिप्स में लोअर पार्ट पहले आएगा, क्लियर ना। इफ आई ड्रॉ लोअर इक्लिप्स तो क्या होगा, तो लोअर इक्लिप्स में क्या, ये लोअर पार्ट पहले आएगा। इफ आई ड्रॉ अपर इक्लिप्स तो क्या होगा, अपर इक्लिप्स में मेरा अपर पार्ट पहले आएगा। प्लीज ये अपने माइंड में फिट कर दो, है ना व्हाट, ये अपने माइंड में आप अपने फिट कर दो, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ना आई एम गोइंग टू ड्रॉ अपर इक्लिप्स, क्लियर। यहाँ पे है ना व्हाट, मैं इस बार मैं एग्जांपल कर रहा हूँ विद अपर इक्लिप्स, क्लियर। क्या होगा, अपर सिंपल है ना व्हाट, इक्लिप्स आपको ड्रॉ करना है, सिंपल जस्ट टू पुल दिस, क्लियर। अपर इक्लिप्स से तो क्या होगा, ये अपर इक्लिप्स मतलब व्हाट, कि अपर पार्ट फ्रंट में आएगा, यस, अपर पार्ट फ्रंट में आएगा, प्लीज, है ना व्हाट, ये गलती मत करना प्लीज, ना। जनरली हमारी लिखने में ये सब है ना वो जो है ना बेसिक मिस्टेक्स, दैट्स ना वहाँ पे गलती हो जाती है, इसलिए हमारा आंसर क्या होता है ना व्हाट। अगर आप अपर इक्लिप्स ड्रॉ कर रहे हो, आपका अपर पार्ट आएगा फ्रंट में। अगर इफ यू ड्रॉ लोअर इक्लिप्स, ना वो सी है ना व्हाट, सी है ना व्हाट, आपके अपर इक्लिप्स और लोअर इक्लिप्स है ना व्हाट, हाउ डू गेट द आइडिया, सी इट इज अवर इक्लिप्स, इट इज लोअर, क्यों, ये अप जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, इट इज लो। सो मतलब व्हाट, इसको हम बोलते हैं लोअर इक्लिप्स, इसको बोलते हैं हम अपर इक्लिप्स, क्लियर। सो कीप इट इन द माइंड, एक्चुअली सर आपने कैसे बोल दिया सर ये लोअर इक्लिप्स, क्लियर। सो व्हाट, इट इज लोअर, इट इज अ लोअर इक्लिप्स, इसको बोलते हैं अपर इक्लिप्स, क्लियर। सो मतलब व्हाट, डोंट बी कंफ्यूज विद दैट, एक्चुअली वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, यस। तो यहाँ पे व्हाट हमने जो ड्रॉ किया है वो अपर इक्लिप्स है। अगर मैं अपर इक्लिप्स ड्रॉ करूंगा तो व्हाट हैपेंस, माय अपर पार्ट इज कमिंग फ्रंट, सो मतलब व्हाट, CH3HBr एंड द OH, एच इट रहेगा मेरा OH, आई एम सॉरी, that's OH and the what, that's M, yes yes ना। सी इट इज एसिडिक मीडियम है, यहाँ मेरा HBr है, तो क्या होगा, HBr में क्या होगा, OH बिकम OH2 प्लस, OH बिकम OH2 प्लस, क्लियर। मतलब व्हाट, यहाँ जो मेरा OH है वो क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू बिकम OH2 प्लस। तो ओके, यहाँ मेरा लिविंग ग्रुप कौन है, माय लिविंग ग्रुप इज व्हाट, माय लिविंग ग्रुप इज OH2 प्लस द वाटर, तो वाटर इज, तो हु इज लिविंग फोर्स कौन है, Br, मतलब व्हाट, मेरा वाटर इज एक्टिंग एज ए लिविंग ग्रुप एंड द Br के जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, Br के जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज एक्टिंग एज अ ड्राइविंग फोर्स। Br की जो व्हाट, यस, तो हम क्या करेंगे, जो लिविंग फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है और लिविंग ग्रुप है, वो दोनों को व्हाट, दोनों को एक दूसरे के एंटी में लेके आएंगे ना व्हाट, दोनों को एक दूसरे के एंटी में लेके आएंगे ना व्हाट। एंटी में कैसे लेके आऊंगा, अगर मुझे एंटी में लेके आना तो व्हाट आई वांट,
आई वॉन्ट स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशंस, व्हाट आई वॉन्ट अ स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशंस, क्लियर। तो मुझे व्हाट, मुझे स्टेगर्ड कन्फर्मेशन चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे व्हाट एक्चुअली यहाँ इक्लिप्स है, तो मतलब व्हाट इक्लिप्स को मैं स्टेगर्ड में कन्वर्ट करूँगा, इक्लिप्स को व्हाट, इक्लिप्स को मैं स्टेगर्ड में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O प्लस अगेन Me अगेन H, यहाँ पे ओके सी इट इज रिमेन सेम, तो मैंने उसको लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा, दैट्स Me यहाँ आ गया, तो Me इज कमिंग हियर, ये H वहाँ चला गया, H यहाँ आएगा और Br यहाँ आ जाएगा, क्लियर, यस। सो मतलब व्हाट इट इज दिस, क्लियर। सो मतलब व्हाट, ये मेरा लिविंग ग्रुप है, ये मेरा ड्रीमिंग फोर्स, ये मेरा लिविंग ग्रुप है, ये मेरा ड्रीम फोर्स। ओके सी मैं स्टेगर तो लेके आया, स्टेगर में क्यों लेके आया, बिकॉज स्टेगर लाऊंगा तब तो मेरा एंटी पोजिशन आएगा ना व्हाट, फिशर में कभी भी आपका एंटी पोजिशन कभी नहीं आएगा यार ना, व्हाट कीप इन द माइंड्स, व्हाई फिशर इज ऑलवेज इक्लिप्स, फिशर क्या है, फिशर इज ऑलवेज इक्लिप्स, और इक्लिप्स में कभी भी आपका एंटी पोजिशन नहीं आता है, क्यों, इक्लिप्स में ऑल द बॉन्ड्स आर सीन टू ईच अदर, इक्लिप्स में क्या है, ऑल द बॉन्ड्स आर सीन टू ईच अदर। अगर मुझे एंटी लाना है तो यस आई वांट टू कन्वर्ट इनटू स्टेगर, स्टेगर में क्या है, एक को रखो फिक्स और दूसरे को घुमा दो, एक को रखो फिक्स और दूसरे को घुमा दो, राइट। हमने वही किया, हमने इसको फिक्स रखा और हमने इसको घुमा दिया, क्लियर। कैसे घुमाया, ये Me को यहाँ डाल दिया, ये H को यहाँ, ये Br को यहाँ, क्लियर। अब व्हाट आई वांट, मुझे ये दोनों मुझे एंटी में चाहिए, यस ये दोनों व्हाट मुझे चाहिए एंटी में। क्या करूँगा, मैं करूँगा इवन चेंज, क्या करूंगा मैं, इवन चेंज ना, व्हाट इवन मतलब व्हाट, मुझे इवन टाइम्स चेंज करना है, मुझे व्हाट, मुझे इवन टाइम्स चेंज करना है, मतलब व्हाट 2 बार 4 बार 6 बार, पर हम 4 बार 6 बार तो नहीं करेंगे, इतना टाइम तो अपने पास है ही नहीं, तो हम व्हाट ना व्हाट 2 बार चेंज करेंगे ना व्हाट, तो व्हाट हैपेंस, मुझे इसको यहाँ लेकर आए तो मतलब क्या होगा, H2O प्लस, ये तो आएगा H2O Me, एक बार चेंज हुआ एंड MEH, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ आए, क्लियर। व्हाट हैपेंस, मेरा फर्स्ट चेंज क्या है, H2O and Me and the what MEH, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, अगेन दैट्स व्हाट Br Me, तो Br मेरा यहाँ आ जाएगा and the MEH, yes, तो Br Me, तो what it's my first change Br Me and the MEH is this, clear, okay। अब ये आ गया, तो what happens now, what इसके पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है is helpful to departs, that's is this, क्लियर। वो उसको हेल्प करने, वो उसको डिपार्ट करने में हेल्प करेगा, क्लियर। सो अल्टीमेटली व्हाट आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, दैट्स व्हाट, दैट्स आपका ब्रोमोनियम आयन इज गोइंग टू बी फॉर्म्स, ब्रोमोनियम आयन इज गोइंग टू बी फॉर्म्स। सो मतलब व्हाट, यहाँ आ जाएगा आपका HMe और यहाँ भी आपका आ जाएगा HMe, क्लियर। अगेन व्हाट हैपेंस, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, Br माइनस, मतलब व्हाट यू हैव 2 पाथ, the path A and the path B, the path A and the path B, yes, but what you have what 2 path, let us go for the path A, let us go for the path A, so आप path A में जाओगे, let us go for the path A, मतलब path है, मतलब what path ने कहाँ से अटैक करेगा, path A अटैक करेगा यहाँ से, क्लियर। सी ये आपका जो ब्रोमीनियम आयन है ना what बॉटम में फॉर्म हुआ, क्लियर, ब्रोमीनियम आयन का वो बॉटम में फॉर्म हुआ, मतलब what आपका जो A वहाँ से अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ Br ये आपका जो अटैक किया वो, क्लियर, जैसे ना व्हाट यहाँ आपको मालूम पड़े इसलिए मैं उसको स्टार कर रहा हूँ प्लीज, कि व्हाट ये कौन सा Br है, जो आपका Br अटैक किया वो Br है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट्स HMe एंड HMe एज इट इज, क्लियर। ये तो आपका स्टेगर है, मतलब व्हाट आपको तो फिर करना पड़ेगा इक्लिप्स में, सो मतलब व्हाट एक्चुअली यहाँ तो एक्चुअली हाँ राइट, मैं इक्लिप्स में करूँगा तो क्या आएगा, इज दिस, यहाँ तो Br है ना, प्लीज है ना, इसको मैंने स्टार क्यों किया है, बिकॉज जो ब्रोमीन अटैक किया है वो है, क्लियर, इसके लिए इसलिए मैंने उसको स्टार किया है। ये ब्रोमीन यहाँ आएगा तो ये ब्रोमीन यहाँ आएगा, ये Me यहाँ आएगा तो ये Me यहाँ आएगा, और ये H यहाँ आएगा, ये H यहाँ आएगा, क्लियर, सिंपल। इसको सी ये क्या है, ये आपका अपर इक्लिप्स है, यस, यहाँ गलती है ना, व्हाट सी मैक्सिमम गलती हमारे यहाँ हो जाती है, अपर इक्लिप्स से तो क्या होगा, क्या होगा, अपर पार्ट इज कमिंग फ्रंट, मेरा जो अपर पार्ट है वो ऊपर आएगा, क्लियर, अपर पार्ट इज कमिंग फ्रंट, क्लियर। तो यहाँ पे गलती मत करना, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ,
तो क्या होगा, इट्स बी आर, इट्स एम ई, इट्स एच, इट्स एच, इट्स एम ई, इट्स बी आर, what it is a BR star, it is what, it is a BR star. क्लियर, बट आपको तो करना पड़ेगा है ना व्हाट, इवन चेंज। क्लियर, यहाँ पे क्या आएगा, CH3BR, CH3 यहाँ चला गया, वन चेंज, और BRH मतलब व्हाट, BR यहाँ आ जाएगा, इज दिस क्लियर। CH3BR स्टार, तो BR स्टार यहाँ आ जाएगा और वहाँ आ जाएगा ना। सी मैंने इवन चेंज किया, तो यस दिस इज माई आंसर, ये मेरा आंसर। तो ये आंसर कहाँ है, ये आंसर मेरा ये है, ये आंसर मेरा ये है, यस। सो मतलब व्हाट, यस इट इज अ आंसर ना, ये मेरी प्रोडक्ट ए है, इट इज अ व्हाट, प्रोडक्ट ए, इट इज अ व्हाट, इट इज अ प्रोडक्ट ए। लेट्स गो फॉर द प्रोडक्ट बी। कि व्हाट हैपेंस कि अगर बी से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, अगर बी से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, देन व्हाट इज द आंसर। तो व्हाट, अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल बी से किया अटैक, तो क्या होगा, इज लाइक दिस, मतलब व्हाट, मेरा बी आर यहाँ आएगा, सी ये जिसने अटैक किया तो ये क्या है, एच एम ई, एच डी आ जाएगा, यहाँ मेरा बी आर खुल जाएगा और यहाँ तो एच एम ई मेरा आ जाएगा, ये ठीक है। अगेन व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये तो स्टेगर है, मुझे तो अब आंसर इसमें लिखना है ना। व्हाट, क्या करूंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू व्हाट इक्लिप्स, क्लियर। और कौन सा इक्लिप्स ड्रॉ करूंगा, अपर इक्लिप्स ड्रॉ करूंगा, क्लियर। सो मतलब व्हाट, ये मेरा एज इट इज है, ये तो मेरा चेंज हुआ ही नहीं है, क्लियर। तो यहाँ क्या, ये बी आर ऊपर जाएगा, हाँ यस, ये एच यहाँ आएगा, ये एम ई यहाँ आ जाएगा अपर इक्लिप्स से। तो क्या होगा, यस यहाँ गलती मत करना, क्या होगा, अपर पार्ट इज फ्रंट, अपर पार्ट इज फ्रंट। सो मतलब व्हाट, अगर मैं इसको लिखता हूं, बी आर एस्ट्रिक्ट एच एम ई एच एंड बी आर, क्लियर, यस राइट, क्लियर। तो यहाँ पे राइट मैं इवन चेंज करूंगा, तो क्या होगा इवन चेंज मेरा, एम ई बी आर स्टार, और बी आर स्टार यहाँ आ जाएगा, बी आर स्टार एच, एम ई बी आर और यहाँ बी आर आ जाएगा ये। बट प्लीज स्टॉप क्यों भाई, यहाँ तो व्हाट एक्चुअली मेरा ये जो है ना पोर्शन कहाँ अप है, ये पोर्शन तो बॉटम में है। क्या करूँगा मैं, व्हाट, उसको रोटेशन दूंगा, रोटेशन 180। अगर मैं रोटेशन 180 दूंगा तो क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा, ये CH3 यहाँ आ जाएगा, ये मेरा बी आर यहाँ चला जाएगा, ये मेरा एच और ये एच और ये बी आर स्टार, यस। व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट माय प्रोडक्ट बी, और व्हाट, दिस इज व्हाट माय प्रोडक्ट बी। यहाँ व्हाट जस्ट एक्चुअली आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने जस्ट बी आर को स्टार किया है, क्लियर, ताकि आपको आइडिया आया, हाँ। सो मतलब व्हाट, दिस इज माय बी बी and this is my AA, yes, मतलब what 3O gives a racemic mixture, please है ना, see it is for understandings, but what मैंने आपको summary already बोल दिया है, 3O is always gives one product and the I'm sorry, 3O gives always gives one product and 3O gives racemic mixture, 3O what, 3O आपका दो product, but in this case your product is meso, that's what I'm going to use the word कि my compound is going to forms, it's a meso, my compound is going to forms, it is a meso, क्लियर। बट यहाँ 3O था, 3O इज ऑलवेज गिव्स रेसिमिक मिक्सर, 3O आपको हमेशा रेसिमिक मिक्सर ही देगा। जब आपका इरीथ्रियो गिव्स यस सिंगल प्रोडक्ट, तो वो आपको मिलेगा मेसो, क्लियर। सो अल्टीमेटली वही चीज़ यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है ना। वो ये थोड़ा सा ब्लर पिक्चर था, इसलिए मैंने आपको वहाँ लिख दिया, क्लियर। ये थोड़ा सा ब्लर पिक्चर था, इसलिए मैंने उसको प्रॉपर वे में वहाँ लिख दिया, क्लियर। सी अब यही क्वेश्चंस को एग्जाम में हाउ दे आस्क टू यू मतलब सेम क्वेश्चंस एक्चुअली नो वर्ड, और वो कैसे एग्जाम में आएगा, क्लियर। ये तो हमने पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा, क्लियर ना। ये आपको क्वेश्चंस में आएगा, ये द बी आर एन ओ एस, व्हाट इज दिस, एच बी आर, बी आर ओ एस, एच बी आर, BR OS, BR
OH, what? HBr. क्लियर? यस नो सी ऐसी ना व्हाट मैंने आपको पढ़ा है ये, बट आपको पूछ लिया एग्जाम पूछ लिया, सी कुछ नहीं करना है आपको, ये चेक करना है ये इरीथ्रियो की थ्रियो है, सिंपल, आपको कुछ चेक नहीं करना है, ये चेक करना है कि इट इज इरीथ्रियो और थ्रियो। क्लियर? अगर ये सी इट्स स्टेगर्ड, क्लियर, मैंने आपको उसी टाइम डिस्कस किया था कि हाँ ये अपनी जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, इट इज स्टेगर्ड, जिगजैग, जिगजैग माना व्हाट, जिगजैग आपका स्टेगर्ड ही है, जिगजैग आपका स्टेगर्ड ही है, मैं उसको घुमाऊंगा तो हाँ ये मेरा इरीथ्रियो है, ये मेरा इरीथ्रियो है, ये भी मेरा इरीथ्रियो है, तो व्हाट हैपेंस, इरीथ्रियो गिव्स सिंगल प्रोडक्ट्स, इरीथ्रियो गिव्स व्हाट, सिंगल प्रोडक्ट्स, सो व्हाट यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा व्हाट, Br, तो एसिड्स रहेगा, यहाँ मेरा Br और यहाँ मेरा व्हाट आ जाएगा Br, यस, और यहाँ भी एक्चुअली क्या होगा, यहाँ भी मेरा Br एसिड्स रहेगा और यहाँ मेरा Br आ जाएगा एसिड्स, यस, तो अल्टीमेटली व्हाट, इट इज फॉर्म्स मेसो, क्लियर, इट इज फॉर्म्स मेसो, मतलब व्हाट ये बनेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट बनेगी ये, यहाँ आपका Br आएगा, यहाँ आपका आएगा OH, यहाँ आपका अगेन Br आएगा, क्यों, इट इज 3O, ये भी 3O है, ये भी 3O है, तो मतलब व्हाट, 3O गिव्स बोथ द प्रोडक्ट्स, 3O आपकी 3O आपको 3O गिव्स बोथ द प्रोडक्ट्स। Yes, 3O gives मतलब what? The both are dark, both are dash. Yes, the 3O gives what? 3O gives both the products. Clear? So मतलब what? It is one of the most fantastic questions, but it's a simple summary. It is just very simple summary. अगर आपका इरीथ्रियो है, इरीथ्रियो गिव्स ऑलवेज अ सिंगल प्रोडक्ट्स, क्लियर है ना, जब थ्रियो इज गिव्स व्हाट, द रेसिमिक मिक्सचर, थ्रियो आपको देगा रेसिमिक मिक्सचर, क्लियर, ये हमने एक्सप्लेन किया, ओके, यस, ऑलरेडी क्लियर था एक्चुअली, ओके, यस ना व्हाट, ये हमने देख लिया व्हाट, एनजीबी बाय हैलोजेंस, ठीक है, अब देखेंगे व्हाट, एनजीबी बाय नाइट्रोजन एटम्स, यस, व्हाट, अब देखेंगे व्हाट द एनजीबी बाय नाइट्रोजन एटम्स, यस ना, इट्स अगेन ऑल्सो व्हाट, वन ऑफ द फैंटास्टिक एक्चुअली, बहुत अच्छा है एक्चुअली ना, एनजीबी बाय नाइट्रोजन एटम्स, यस है ना, आपका नाइट्रोजन बहुत अच्छा एनजीबी पार्ट करेगा, तो व्हाट हैपेंस, इट्स फर्मली डिपेंड ऑन योर न्यूक्लियोफाइल, आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है उसके ऊपर डिपेंड है, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इट इज अंडरगो SN2 रिएक्शंस, और SN2 रिएक्शन इज व्हाट, वेरी सेंसिटिव टू स्टेरिक हिंड्रेंस, तो आपका न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज प्रीफर टू अटैक फ्रॉम टुवर्ड्स लेस हिंडर्ड साइड, अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल वीक है, अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल अगर वीक है तो मतलब व्हाट, इज प्रीफर टू अंडरगो SN1, SN1 क्या होगा, जस्ट चेक द व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जस्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यस, वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, नेट गेट में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, लेट्स गो फॉर द एग्जांपल्स, क्लियर, बट कीप इट इन द माइंड, आपका जो बनेगा इंटरमीडिएट्स, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है इट्स प्रीफर टू अंडरगो SN2, अगर वीक है इट्स प्रीफर टू अंडरगो SN1, अगर वो SN2 होता है तो SN2 में क्या है, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इज प्रीफर टू अटैक फ्रॉम टुवर्ड्स द लेस हिंडर्ड साइड, पर SN में क्या होगा, और आपको चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, क्लियर, दैट्स NAT एंड द Cl, तो यहाँ पे आपका आंसर आता है ये OH, C है ना, व्हाट C, आपका Ng पे नहीं मिलता है, क्लियर, और अगर आपका जैसे एक्चुअली ओके यहाँ पे नहीं है, ओके, लेट्स गो फॉर द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में क्या है, एज इट इज आपका नाइट्रोजन से उसका जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन से यहाँ अटैक करेगा और Cl मतलब व्हाट, यस, जो है वो ये है, यस, कि योर दिस इज गोइंग टू फॉर्म है ना व्हाट, एसिडिनियम एंड इंटरमीडिएट, यस, ओके, यस है ना व्हाट, सी, ये आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, NaOH, तो व्हाट हैपेंस, यहाँ आपका SN2 हुआ, मतलब व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग है ना व्हाट, सी, न्यूक्लियोफाइल के लिए पोजीशन 2 थी, 1 और 2, तो कहाँ अटैक करेगा, 1 या 2 पे, तो व्हाट हैपेंस, 1 पे आपका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, व्हाई, बिकॉज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग था, इज प्रीफर टू अंडरगो SN2 रिएक्शंस, इज प्रीफर टू अंडरगो SN2 रिएक्शंस, व्हाई, मेरा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग था इसीलिए, मेरा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग था इसीलिए, क्लियर, तो यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे ये बनता है, क्लियर, यहाँ पे ये बनता है, ओके, दैट्स समरी, यस ना व्हाट, ये आपकी समरी आ गई, क्लियर, एग्जांपल दिस, ये आपका तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अल्टीमेटली आपका बनता है ये, क्लियर, यहाँ पे अल्टीमेटली मतलब वो चाहे कंपाउंड आपका ये हो, वो चाहे कंपाउंड आपका ये हो, मतलब दोनों का इंटरमीडिएट यही है। अब इंटरमीडिएट इट्स व्हाट, अगर हाइड्रोक्साइड आयन है तो क्या होगा,
इट्स अंडरगो SN2 रिएक्शंस। वाई? अगर आपका वाटर है तो व्हाट इट्स अंडरगो SN1 रिएक्शन। वाई? बिकॉज इन केस ऑफ द SN1 आपको व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक करना है, जो ये यहाँ पे देखो है ना व्हाट, यहाँ पे तो यहाँ पे व्हाट आपका दिस कैटायन इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल। सो मतलब व्हाट आपका वाटर अटैक यहाँ करेगा, अगर हाइड्रोक्साइड आयन से तो अटैक करेगा यहाँ पे, यस ना। व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चंस, प्लीज टिक मार्क दिस क्वेश्चंस, है ना, प्लीज टिक मार्क दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस अभी तक नेट गेट में आया नहीं है, डेफिनेटली इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्लियर। और डेफिनेटली मैं आपको बोल दूँ नेट गेट में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ना। व्हाट सी आपको रख देंगे कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी, कंपाउंड ए के अंदर OH माइनस, कंपाउंड बी के अंदर वाटर, व्हाट इज द आंसर? यस, कंपाउंड ए एंड बी का देखो कि कंपाउंड ए एंड बी का इंटरमीडिएट सेम ही है। व्हाट हैपेंस, अगर आपने यहाँ ऐड किया हाइड्रोक्साइड आयन तो व्हाट हैपेंस, अंडरगो SN2। SN2 क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल प्रीफर टू अटैक फ्रॉम टुवर्ड्स लेस स्टेरिक हिंडर साइड्स, न्यूक्लियोफाइल इज प्रीफर टू अटैक फ्रॉम टुवर्ड्स लेस स्टेरिक हिंडर साइड्स, यस इज दिस ओके। अगर वाटर है तो व्हाट इज प्रीफर टू SN1, तो मतलब व्हाट इट्स व्हाट NGP बाई नाइट्रोजन एटम्स। क्लियर, एक लौता एग्जांपल से और डेफिनेटली आएगा तो यहाँ से आएगा, क्लियर। नाउ तो व्हाट, यही आपका एग्जांपल है NGP बाई नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है ना। व्हाट, यस इट्स अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चंस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। पायरोडिन रिंग्स है, यस। सो व्हाट हैपेंस, और CH2Cl था तो ये आपका लॉन पेयर फ्लूइड था, इट ड्रिविंग फोर्स और ये निकल जाए, क्लियर। अब फिर न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल व्हाट इज प्रीफर टू अटैक फ्रॉम दिस। क्यों, ये जो मेरी रिंग है ना 3-5 रिंग इज नॉट स्टेबल। सो मतलब व्हाट, मुझे हमेशा रीअरेंज प्रोडक्टिव मिलती है, मुझे व्हाट हमेशा रीअरेंज प्रोडक्टिव मिलती है, यस। मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चंस यहाँ पे एज इट इज R2N CH2CH2Cl, तो मतलब व्हाट, हाँ नाइट्रोजन मस्टर्ड, तो वो भी आपका बहुत अच्छी तरह अच्छी जाएगा, ओके यस। दैट्स वेरी अगेन वेरी नाइस क्वेश्चंस अगेन, दैट्स आई एम ऑलवेज रिपीटिंग व्हाट हैपेंस, 5 member रिंग इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल, यस। आपकी जो भी 5 member रिंग जो बनती है it is always more favorable. Why? It increase the rate of reactions. It increase the rate of reactions. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा 5 6 3 4, यहाँ पे क्या होगा आपका 5 6 3 4, क्लियर। यहाँ आपका होगा 5 6 3 4, 5 6 3 4, कब, इन केस ऑफ नाइट्रोजन एटम, है ना। ऑक्सीजन में क्या था, ऑक्सीजन में यही था 5 6 7 4 3। सल्फर में क्या था, सल्फर में बस 3 वाला आ गया, बस इट इज समरी, ये आपकी समरी हो गई। समरी बाय द व्हाट, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशंस, क्लियर। क्योंकि जब भी अगर आपका इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन एटम्स है, अगर सल्फर है तो हाँ सल्फर में 3 member इज मोर फेवरेबल, 3 5 6, और डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन से ही आएगा, क्लियर। क्यों, आउट ऑफ बॉक्स है। बाकी हमेशा, बाकी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, व्हाट हैपेंस, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 member रिंग फॉर्मेशंस आर मोर फेवरेबल, हर जगह, यहाँ पे नहीं, आपके जितने भी रिएक्शंस है वहाँ पे व्हाट आपकी 5 member रिंग आर इज ऑलवेज मोर फेवरेबल। सल्फर में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, क्लियर 3। सो बिकॉज ऑफ दैट एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चंस यही आएगा। अब आपको अभी से बोलता हूँ, क्लियर, एग्जाम में वाई, बिकॉज व्हाट दैट्स स्लाइटली डिफरेंट बिहेवियर, तो मतलब व्हाट, ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर आपको याद रखना पड़ेगा, यस मस्ट कंपलसरी। वाई, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्लियर, राइट। व्हाट, ओके यस ना, व्हाट दैट्स ऑल्सो द स्लाइटली आउट ऑफ बॉक्स एक्चुअली, बिकॉज ना व्हाट, अगर पेपर को टफ निकालना है, अगर पेपर को बहुत टफ निकालना है, यस, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है NGP बाई ट्रिपल बॉन्ड, यस, जो मतलब कभी सिलेबस में है ही नहीं, वो आउट ऑफ सिलेबस है। बट अगर पेपर को टफ निकालना है तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि NGP बाई ट्रिपल बॉन्ड्स, NGP बाई ट्रिपल बॉन्ड्स। लेट्स टेक एग्जांपल CH3 ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 OTS, यस। सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे दिखाया है ये कि दैट पाई बॉन्ड्स इज गोइंग टू अटैक ऑन दैट, OTS को वो निकाल देते हैं, यस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जो बनेगा वो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड C, CH2 आपका जो OTS निकल गया, और व्हाट यहाँ आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज, यस प्लीज, है ना, व्हाट यहाँ आपका पॉजिटिव आता है चार्ज,
क्लियर। और वहाँ वाटर आता है तो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड C OH CH2 and the what happens, undergo what, keto-enol tautomerasis. Yes, so what that is the answer. आपका आंसर ये आएगा, यस नो, वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक, बिकॉज ना सी, और क्वेश्चन से आएगा तो क्वेश्चन से ही आएगा, मैं आपको इतना लिख के दे रहा हूँ प्लीज, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्लियर, इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्लियर। सो मतलब व्हाट द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस रीजन ओनली, द क्वेश्चंस इज व्हाट द कमिंग फ्रॉम ओनली दिस। ओके सर, तो ये प्रोडक्ट कैसे आया, सिंपल यार है ना, वो प्रोडक्ट कैसे आएगा, सपोज बॉन्ड इज शिफ्टेड तो क्या होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और दैट CH2 और यहाँ आएगा चार्ज पॉजिटिव, क्लियर। क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड C OH वाटर एवं न्यूक्लियोफाइल और यहाँ लग जाएगा ये, व्हाट इज दिस, कीटो-इनोल टॉटोमरिज्म, तो CH3 CO इन दिस, तो दैट इज द आंसर, that is your answer, clear। so मतलब what the both the product is going to be defined, clear। so मतलब what the yes NGP by sigma bonds, sorry pi bonds is going to yes stay parts। example number 2 and 3 is one of the most fantastic example है ना, बहुत अच्छे examples है, example number 2 and 3 yes, और आएंगे एग्जाम में क्वेश्चंस तो यही आएंगे, बस खत्म है ना। और उसकी मैकेनिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे आपका जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे आपका जो पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड इज गोइंग टू टेक पार्ट, ये पाई बॉन्ड आपका अटैक करेगा और वहाँ पे आपका जो सी ना फॉर्मिक एसिड में क्या होगा, फॉर्मिक एसिड से क्या होगा, OH बिकम OH2 प्लस और वो निकल जाएगा, और व्हाट दैट बॉन्ड इज शिफ्टेड, ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर, सो मतलब व्हाट दैट इज द आंसर, यहाँ प्लस आ गया, सो मतलब व्हाट दैट इज द आंसर, मतलब व्हाट, प्लीज टिक मार्क, क्लियर। नंबर 3 इट्स ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक एग्जाम्पल्स, एक्चुअली इसका एक बहुत अच्छा वर्ड है, द वर्ड इज एक्चुअली वर्ड इज दैट्स जैसे ना वर्ड आपका एक ट्रिपल बॉन्ड से, तो व्हाट हैपेंस, ये बॉन्ड आपका यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, कास्केड रिएक्शंस, यस दैट्स अ वर्ड नोन एज कास्केड रिएक्शंस, that is known as what, a cascade reaction, yes ना, what please exam नेट, स्पेशली नेट में ना what, ये क्वेश्चन का आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, कहाँ, नेट में पक्का, और ये क्वेश्चन यही आएगा, बस ये फिक्स है, इसका नेट में आने का कैसे ना, नेट में ना 20% कैसे ऐसे आते हैं जो हमेशा आउट ऑफ बॉक्स रहते हैं, क्लियर। सो इट इज जस्ट कॉपी पेस्ट, इट इज जस्ट कॉपी पेस्ट, क्लियर। सो मतलब व्हाट, इट इज अ कास्केड रिएक्शंस, यस, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, दैट रिंग इज गोइंग टू फॉर्म्स, योर बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर, योर आंसर इज दिस, व्हाट, ये आपके सिंगल प्रोडक्ट होगा, क्लियर, क्लियर। आपको ऑप्शन में सिंगल, बस जस्ट आपको याद आना चाहिए, हाँ NGP बाय ट्रिपल बॉन्ड हमने ऐसा पढ़ा था, क्लियर, यस। सो मतलब डेफिनेटली इसके बाहर का कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, इसके बाहर का कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, यस। सो मतलब व्हाट, इट इज़ अ व्हाट, NGP बाय ट्रिपल बॉन्ड्स, इट इज़ अ व्हाट, NGP बाय ट्रिपल बॉन्ड्स। ये 3 एग्जांपल्स है, ये 3 के बाहर का कोई एग्जांपल नहीं आएगा, मैं इतना श्योर हूँ, ये 3 के बाहर का कोई एग्जांपल नहीं आएगा, और नेट में अगर आएगा तो नेट में इसका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, 2 and 3 का चांसेस बहुत ज़्यादा है नेट में, क्लियर, नेट में 2 and 3 का चांसेस बहुत ज़्यादा है। जस्ट इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम में आपको क्लिक होना, क्लियर। सो यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे हमारा NGP होता है फिनिश, यहाँ पे हमारा NGP होता है फिनिश, हमने NGP बाय सिग्मा बॉन्ड्स, NGP बाय साइक्लोप्रोपाइल, NGP बाय पाई बॉन्ड्स, NGP बाय हेटेरोएटम्स, हेटेरोएटम में हमने देख लिया, ऑक्सीजन देख लिया, हेलोजन देख लिया, सल्फर देख लिया, नाइट्रोजन देख लिया, एंड द NGP बाय ट्रिपल बॉन्ड्स, क्लियर। तो यहाँ हमने व्हाट डिफरेंट जितने भी NGP के थे सब एग्जाम्पल देख लिए। मैं आपको अभी भी यहाँ इतना कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ कि हाँ इसके बाहर का क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएगा, यस। माने जहाँ जहाँ आपको समरी बताइए वो समरी को याद रखना है, जहाँ जहाँ मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स दिया है वो शॉर्ट ट्रिक्स को याद रखनी है, क्लियर ना। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द NGP। और NGP में आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यस NGP इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द नेट एंड गेट, क्लियर। तो मतलब नेट गेट के लिए NGP आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और मैं आपको अगेन एंड अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डोंट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका होता है माइंड वॉश,
आपकी माइंड वॉश होता है, आपकी डिफरेंट मेथड होती है, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं मार खाते हो, क्लियर। और यू कंज्यूम योर टाइम्स, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सबसे ज़्यादा बुक पढ़ पाओ, क्लियर। मैं आपको वही बोलता हूँ, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो थॉरली पढ़ो एक बार, क्लियर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, राइट। आगे हम पढ़ेंगे।